कहाँ तक आए थे अपन कल? सर एक बार फास्ट में रिकैप करो ना, 5 नहीं मिनट होता, बहुत टाइम जाता पाँच उसमें। मिनट से। नहीं, 5 मिनट का नहीं है वो। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, वीडियो में सब है, ऐसा कुछ ये नहीं। हाँ, अब रिकैप करूंगा तो दूसरे बोर हो जाएंगे। नहीं नहीं, सिर्फ क्या मेन क्या लिए ये तो। अरे बहुत लंबा लिए, बहुत। ठीक है। ठीक है, समझ में आ जाएगा तेरे को। हाँ। ठीक है गाइज, यू नो व्हाट इज टीमिंग पॉलिसी? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। प्रोफाइल पे बात किए थे क्या अपन ने? टीमिंग वो इसके ये रहता है ना, लिंक मतलब बंडल, लॉजिकल लिंक वो एक कर फिजिकल लिंक को लॉजिकल बना। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट दी ओके, जस्ट 1 मिनट। ठीक है गाइस, तुमको पता है कि प्रोफाइल क्या होता है? प्रोफाइल इज हैविंग मल्टीपल सेटिंग्स इंटरनली। इफ यू रिमेंबर, यू हैव मोबाइल प्रोफाइल्स इन अर्लियर डेज, याद है? अभी भी हो सकते हैं, मैंने कभी कॉन्फ़िगर नहीं किया। हाँ, रहता है ना मोबाइल में भी दो प्रोफाइल, जैसे वर्क का और पर्सनल। या या नो, नॉट दैट प्रोफाइल, जस्ट 1 मिनट। ओके, नहीं ठीक है, वो भी प्रोफाइल है उसके अंदर, दैट इज समथिंग डिफरेंट प्रोफाइल। आई एम टॉकिंग अबाउट मोबाइल का रिंगटोन का जो होता है ना, प्रोफाइल साइलेंट में डालते हैं, म्यूजिक वो वाला। भी। ओके, so that is having multiple, that consists multiple settings within, right? So आपको दिखता है एक प्रोफाइल है, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल प्रोफाइल कंबाइन होता है। सेम वे में you can also have other profiles, so you can have small all settings. Even if you see Nexus profile system base है उसमें, you can create a profile and then attach to any of interface. So बार बार आपको वो सेटिंग डबल डबल नहीं करना है, ठीक है ना? One time you define that and then attach, wherever you attach it, those settings will get applied there. So यहाँ पे you can have uplink का profile, whatever uplinks we are going to have, physical uplinks, then उसके लिए profile, ठीक है? So उसके अंदर you can define uplink, एक्टिव स्टैंड बाय अपलिंक, उसको वीलैन क्या होगा, उसका टीमिंग का फेलियर ऑर्डर क्या होगा। ओके, सो ऑल दोस थिंग्स यू कैन गो अहेड एंड डिफाइन इट हियर। अगर यहाँ पे आपका पोर्ट चैनल है, देन दैट पोर्ट चैनल प्रोफाइल। ओके, द अपलिंक प्रोफाइल इज अप्लाइड टू अ ट्रांसपोर्ट नोड। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नोड? इट्स योर ESXi। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए जो काम होने वाला है, दैट इज ट्रांसपोर्ट नोड। ओके, सो व्हेनेवर इट सेज ट्रांसपोर्ट नोड, सो दैट इज योर हाइपरवाइजर, ESXi और KVM। सो विल फोकस मोर ऑन ESXi, बिकॉज KVM में तो हमको काम कभी करने हार्डली मिलेगा, सो व्हाई टू गेट कंफ्यूज देयर। ठीक है, सो आपको ESXi को जो प्रोफाइल अप्लाई होगा, दैट विल बी योर अपलिंक प्रोफाइल। ओके, उसमें यू कैन ऑल्सो हैव योर ओवरले ट्रांसपोर्ट VLAN ID, जो VLAN 100 में आपको बोलता था। लेट मी गो थ्रू दिस। अभी यू हैव न्यू ESXi boxes, 2 new ESXi boxes, then you are going to have ये आपके ESXi boxes है, and then you are going to have one NSX manager virtual machine। ठीक है, अब ये NSX मैनेजर वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रोफाइल कैसे बिहेव करेंगे, यहाँ पे एक पॉलिसी लिखेगा। ठीक है, और ये पॉलिसी जाके इसके जो अपलिंक्स है उसको जाके अप्लाई हो जाएंगे। एक अपलिंक है तो एक, और 2 अपलिंक्स है तो
दो, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बिहेव। सो उसका एक्टिव अपलिंक कहाँ पे कनेक्ट होगा, पैसिव किधर होगा, अंदर जो VDS स्विच बनने वाला है, VDS और NVDS व्हाटएवर, सो दैट स्विच का अपलिंक कैसे कनेक्ट होगा, ये यहाँ पे बिहेवियर उसका ये बताएगा। व्हेन यू सी प्रैक्टिकली देन यू विल रियलाइज दैट, ओके। और आपको अगर अपलिंक प्रोफाइल इफ यू वांट टू हैव दी दिस वन, यू कैन सी अपलिंक 1 अपलिंक 2, दोनों भी एक्टिव अपलिंक रखना है तो यू कैन आल्सो गो फॉर दैट। इफ यू वांट टू गो फॉर एक्टिव स्टैंड बाय, यू कैन आल्सो गो फॉर दैट, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट VLAN आपको क्या रखना है, 10, या यू कैन गो। सो व्हाट इज 10 VLAN? इफ यू सी यहाँ पे जो आपका फिजिकल स्विच होता है, फिजिकल स्विच, ठीक है, योर अपलिंक्स आर कनेक्टेड टू दैट फिजिकल स्विच, तो ये VLAN कौन सा यूज करना है, बिकॉज जनरली इट्स ट्रंक, ठीक है। सो कौन सा VLAN यूज करना है ये अपलिंक प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे तय होता है कि सपोज वी आर हैविंग VLAN 10 डिसाइडेड फॉर टेप कम्युनिकेशन, सो यहाँ पर बैठ के ये बोलेगा कि टेप 10 नंबर की VLAN में इसको डाल दो, ठीक है। सो दैट इज दैट। सो जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा यू विल कम टू नो अबाउट दैट। अ ट्रांसपोर्ट नोड प्रोफाइल, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नोड? ESXi नोड का प्रोफाइल कैप्चर्स द कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्स टू क्रिएट ट्रांसपोर्ट नोड। ये क्या करेगा, ये प्रोफाइल कैप्चर द कॉन्फ़िगरेशन दैट रिक्वायर्स टू क्रिएट द ट्रांसपोर्ट नोड, ओके। सो ट्रांसपोर्ट नोड का क्या क्या प्रोफाइल है, पहले तो उसको ट्रांसपोर्ट जोन क्या चाहिए। ट्रांसपोर्ट जोन दो है, VLAN ट्रांसपोर्ट जोन एंड ओवरले ट्रांसपोर्ट जोन। A transport zone node profile can be applied to an existing vSphere cluster to create a transport node, ठीक है। तो उसके अंदर के फंक्शन क्या है, पहले तो ट्रांसपोर्ट जोन क्या यूज करेगा, VDS यूज करेगा या NVDS यूज करेगा, हमारे केस में VDS है। उसके अपलिंक्स बिहेव कैसे करेंगे, उसको IP क्या मिलेगा, आप पूल से देंगे या मैनुअल देंगे, उसका मैपिंग करेंगे हम, ठीक है। और उसका VM कर्नल का अडेप्टर का कॉन्फ़िगरेशन, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। सो उसके लिए आई विल गिव वन थिंग, ये जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वी शुड कॉपी दिस कॉन्फ़िगरेशन समवेयर। व्हाई? बिकॉज अगर हम लैब में कॉन्फ़िगरेशन रैंडमली करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो उसके लिए वी हैव टू क्रिएट वन वर्कबुक। मालूम है वर्कबुक क्या होता है? रन बुक। अगर आप कोई लैब बना रहे हैं तो लैब का सेटिंग क्या? आपने क्या किया ये आप ही को पता होता है, राइट? हाँ पता है, हाँ पता है सर। अगर तुम लोगों ने कुछ कॉन्फ़िगरेशन की है तो ये सिर्फ तुमको ही पता होगा, लेकिन बाद में तुम भी भूल सकते हैं पॉसिबिलिटी कि अरे मैंने क्या बनाया था, राइट? सो यू कैप्चर दिस इन एक्सेल शीट, ओके, एंड देन आई विल गिव दैट वर्कबुक सैंपल टू यू लेटर ऑन कि भाई कैसे रहेगा, ट्रांसपोर्ट नोड का नाम क्या रहेगा, कैसे पूरा पूरे ऑल दोस सेटिंग्स एंड देयर आंसर्स। सो आई विल गिव दैट टू यू, सो यू कैन गो अहेड एंड क्रिएट इट फॉर सेल्फ। मैं आपको एक बना के उसका कॉपी दे देता हूँ, ठीक है। सो विल डिस्कस दैट लेटर। ट्रांसपोर्ट नोड क्रिएशन, बिफोर दिस लेट मी चेक वेयर आई एम ऑन माय लैब, ठीक है। ये सब रन कर रहे हैं क्या? ये तो 3 पे चला गया, लेट मी गो अहेड एंड बूट इट। तो गलती क्या होगी, बूट नहीं किया अपन ने इसको, एक नंबर। अभी 10T भी डिसेबल्ड है क्या? ये ऐसे क्यों आ रहा है? अभी ये जिस होस्ट पे 2 नंबर के होस्ट पे इट्स शोइंग डिसेबल देयर, 2 नंबर के होस्ट पे कोई नहीं, वो अकेला ही है। लेट मी ये NSXT बंद कर देता हूं मैं, NSX NV बंद कर देता हूँ, T को शुरू करता हूँ, अब उसको T को उधर लेके जाता हूँ 3 पे। क्या हो रहा है, लैब को थोड़ा ध्यान नहीं दिए तो ठीक है। एक पे प्रॉब्लम है क्या? एक का भी फिजिकली जाके मेरे को चेक करना पड़ेगा, ठीक है।
डेली चालू बंद करने से हो रहा हूँ सर। नहीं होते, वही तो होते रहता है, अब स्टेबल तो नहीं रहता है। हाँ। ठीक है ना। अब ये 2 पे है, लेकिन 2 से तो मैंने, अरे 2 से तो मैंने हिलाया था ना इसको। अरे 102 से बाहर निकला नहीं वो। ये एक्चुअली यहाँ पे फेल हुआ क्या? NSXT इफ यू सी, मैंने इसको बोला कि भाई 3 पे लेके जाओ, थ्री पे आ गया। Let me go ahead and boot it now. Everywhere it says same error. और फिर वापस 2 पे आ रहा है। हाँ 2 को मेंटेनेंस मोड में डालो ना सर। अब 2 को डालेंगे तो 2 के अंदर ये इसका हार्डवेयर भी, होस्ट डेटा स्टोर भी 2 में ही है ना। नहीं, इसका डेटा स्टोर तो ये है। मैं हाँ इसको काटता हूँ, काम करता हूँ। एक्चुअली उसका जो क्राइटेरिया शायद वही मेंटेन कर रहा है। ये हो गया ना बूट, फिर माय लैब 11 लैब बूट हो गया, सिर्फ NSXT बूट नहीं हो रहा है। आ गया 4 पे NSXT। ठीक है, लेट मी गो अहेड। पहले 4 फंक्शन प्रॉब्लम प्रॉपर देता था, अरे 3 पे आ गया। ठीक है, तो चलेगा, अपना लैब बूट हो रहा है, नो इश्यूज। Okay, I'll be back. I'm coming back. Okay. Transport node creation begins when transport node profile is applied to a vSphere 4. अब ट्रांसपोर्ट नोड क्या होता है? अगर आपको एक जगह बैठे बैठे इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर मल्टीपल ट्रांसपोर्ट जोन, सिंपली प्रोफाइल बनाओ और देन सिंपली अप्लाई टू दोस कस्टमर्स। सपोज कस्टमर ए के लिए आपने प्रोफाइल बनाया, कस्टमर ए के जितने भी ESX है उतनों को अप्लाई करो, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन? कभी आप कोई चीज मिस नहीं करोगे। एक बार प्रोफाइल में बना दिया, 150 को अप्लाई करो या 25 को करो, सेम थिंग। NSX manager prepares the host in cluster and install the NSXT data center components. तो NSX manager क्या करेगा यहाँ पे? It will go ahead and install the NSX component। जैसे हम होस्ट प्रिपेयर होता था ना हमारा NSX NV में, सेम थिंग है। ठीक है, लेकिन इट्स प्रोफाइल बेस्ड। ठीक है, transport nodes are created based on the configuration specific in transport node profile। ट्रांसपोर्ट नोड जो प्रिपेयर होते हैं, ट्रांसपोर्ट नोड के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके बेस के ऊपर होते हैं। ठीक है, VM कर्नल इंटरफेस और फिजिकल अडेप्टर वगैरह माइग्रेशन along with ट्रांसपोर्ट नोड, अगर इफ यू वांट टू क्रिएट यू कैन आल्सो क्रिएट, और VDS और NVDS का कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरे चीजें यू कैन गो अहेड एंड डू इट थ्रू दिस वन। बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नोड प्रोफाइल। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? भाई वी नीड ट्रांसपोर्ट नोड प्रोफाइल मेक्स अ डिप्लॉयमेंट इजियर। इजियर मींस आपको स्पीड में डिप्लॉयमेंट करना आएगा, मींस हर बार अलग अलग सेटिंग चूज करने की जरूरत नहीं है। सेम थिंग, ड्राइव कंसिस्टेंसी एंड अवॉइड मैनुअल एरर्स। जो आप मैन्युअली प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो दोस प्रॉब्लम्स आर नॉट रिक्वायर्ड। सो हर एक के लिए आप कंप्यूटर क्लस्टर के लिए एक प्रोफाइल बनाओ, एक अलग कस्टमर के लिए दूसरा प्रोफाइल बनाओ, कस्टमर सी के लिए अलग प्रोफाइल बनाओ, यू कैन डू वट एवर यू वांट। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए अलग प्रोफाइल बनाओ, यू कैन क्रिएट मल्टीपल प्रोफाइल्स। तो इसके लिए स्पीडी डिप्लॉयमेंट के लिए दिस इज यूजेबल। कैन बी रीयूज मल्टीपल टाइम। ऐसे नहीं कि प्रोफाइल आपने बनाया सिर्फ 10 बार यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज इट मल्टीपल टाइम। ठीक है, सो दीज आर होस्ट। इफ यू कैन सी, जो आड़े आड़े आपको ये दिख रहे हैं, दीज आर होस्ट। ये ESX है, बॉक्स है, इसके ऊपर हाइपरवाइजर इंस्टॉल होता है। ठीक है, सो इनका कॉन्फ़िगरेशन आपको एक प्रोफाइल के थ्रू आप कर सकते हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ ट्रांसपोर्ट नोड प्रोफाइल। तो उसको शॉर्ट में TNP भी यहाँ पे बोला गया। ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी, आई डोंट थिंक सो इट्स रिक्वायर्ड, क्योंकि पैकेट वॉक तो हमने पहले ही कर दिया है कि भाई मैक एड्रेस का टेबल रहता है कंट्रोलर के पास,
फिर इनके पास एक कॉपी देता है, ठीक है, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। पैकेट कैसे फ्लो होता है वो यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। Broadcast, unicast and multicast packet handling, how it's going to treat the broadcast, unicast and multicast packets, ठीक है। सो ये क्या करेगा, फ्लोटेड टू ऑल पार्टिसिपेंट्स हाइपरवाइजर्स इन लॉजिकल स्विच। तो इसके अंदर दो अलग अलग ये है रेप्लिकेशन, हेड एंड रेप्लिकेशन एंड टू टियर हायरार्किकल मॉडल। सो दोनों का मतलब क्या है, मींस आपके पास कोई ब्रॉडकास्ट आ गया या अननोन यूनिकास्ट है। नॉन यूनिकास्ट है तो ठीक है, अननोन यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट है तो उसका ट्रैफिक कैसे हैंडल करेगा ये आपको बता रहा है। जनरली ये क्या करेगा कि ब्रॉडकास्ट आ जाएगा आपको, head and replication, traffic flooded from web on logical switch, replicated source from HV1 to all interested hypervisor। जितने भी हाइपरवाइजर्स पे ब्लू वर्चुअल मशीन है सबको दे देगा, यानी कि एक होस्ट ने अगर ट्रैफिक जनरेट किया तो होस्ट 2, होस्ट 3, 4, 5, 7, 8 एंड 9, 6 को क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे वो लॉजिकल पोर्ट कॉन्फ़िगर नहीं है। आपका जो वर्चुअल मशीन है, that virtual machine is not here, so 6 is not interested to see your packet, so that's the reason packet 6 को नहीं आया, packet came to all hosts which are interested। so this is known as head end replication। इसमें क्या हो गया कि भाई आपका पूरा फ्लड हो गया पूरा पैकेट। दूसरा उसका ये है ऑप्शन के टू टियर हायरार्किकल रिप्लेस है, तो वो क्या करेगा, वो जो पॉड है उसको जाके एक ही कॉपी दे देगा, तो जिसको जिसको इंटरेस्ट है उसमें से ले लेगा। देख रहे हैं अभी भी पैकेट 6 को नहीं आया, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग मल्टीपल पैकेट्स, यहाँ पे सिर्फ एक एक पैकेट ही है आपके एनवायरमेंट को, ठीक है। एंड देन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। मल्टीकास्ट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे concept similar, it's applied। so this is how the broadcast, unicast and unknown unicast and multicast traffic is handled by using these two models। पहला मॉडल है सबको ट्रैफिक फुल भेजेगा, दूसरे में लिमिटेड है, ठीक है। कौन सा आपको यूज करना है, यू कैन गो अहेड एंड यूज दैट। सेंड अ कॉपी टू ईच रिमोट सबनेट, एक एक कॉपी भेजेगा, वो अपना अपना बांट के ले लेंगे। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमने पैकेट लेवल पे पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। GNU for NSX overlay encapsulation। what is NSX overlay? let's go back to our this one environment। so यहाँ पर this is called as underlay। whoever is above this link, that is called as underlay। generally it's handled by physical switches। और जो भी आप यहाँ पे बनाने ले, suppose you are going to create a switch, ठीक है, the switch is part of overlay। you are going to create a router, the router is part of overlay। you are going to create something, you are going to make this environment is available to you for your virtual machine। this is your virtual machine, it's going to connect to your switch and then switch is going to connect to router। so this is called as overlay environment। जितने भी लॉजिकल कंपोनेंट NSX बनाता है दैट इज कॉल्ड एज ओवरले, और जितना भी आपके इसमें होता है दैट इज कॉल्ड अंडरले। और ओवरले को वर्क करने के लिए आपको ये चाहिए GNU VXLAN चाहिए। so we have the form of GNU here। typically tunnel standard define an encapsulation along with the protocol। the encapsulation cannot be enhanced without updating the standard। तो यहाँ पे हमारा जेनेरिक नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल वी आर यूजिंग फॉर टनलिंग। सो GNU इज UDP बेस्ड एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल। कौन सा है, एंड इट्स वेरी सिमिलर टू VXLAN। VXLAN के जैसा ही है बट डज नॉट डिफाइन एन एसोसिएट प्रोटोकॉल यूजिंग इट। थोड़ा उसके अंदर चेंजेस है। इफ यू वांट यू कैन गो अहेड एंड यूज दिस वन। benefits of using this one, support proprietary type length value TL views field support करता है। न्यू मेटाडेटा क्या होता है, कैन बी एडेड इन एनकैप्सुलेशन विदाउट रिवाइजिंग द GNU स्टैंडर्ड। मेटाडेटा क्या होता है कि आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है टू दैट दिस वन। allow VMware to develop software based feature without being held by hardware dependency। GNU provide the same kind of NIC offload as VXLAN, ठीक है। एंड GNU इज ओपन एंड थर्ड पार्टी टूल लाइक वायरशार्क कैन बी डिकोडेड इट। सो GNU का पैकेट वायरशार्क में भी आप ओपन कर सकते हैं। और इसका बेसिक मींस एक बार वो शुरू हो गया तो उसका ज्यादा मींस उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो सेल्फ काम करता है, ठीक है। सो इफ यू कैन गो अहेड एंड गो अ डीप डाइव बाय यूजिंग दीज थिंग्स। बट इसके बारे में मुझे भी उतना मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन अरफात
you can note down sir. GNU here. ठीक है? हाँ सर. सो GNU को मैं बाद में अलग से बताता हूँ कि भाई ये है क्या है. एक्चुअली मुझे भी देखना पड़ेगा, लेकिन आई हैव यूज्ड इट बट नॉट आई डोंट नो द स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट वन, ट्राइंग टू से. लेकिन दिस इज सेम टेप प्रोटोकॉल, जो टेप आईडी जो अपने होते हैं सेम वे में वर्क करता है, लेकिन इसके डिफरेंस पता नहीं है. व्हाट आर द बेनिफिट पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिटवीन द VXLAN एंड दिस वन. But anyway, it's used for to form the overlay. The overlays are only set up between the NSX endpoints. ARP suppression. NVDS learns MAC address, IP address association by snooping ARP and DSCP traffic. अभी अपना कंट्रोलर है, कंट्रोलर क्या करता है, 3 टाइप्स ऑफ टेबल बनाता है. एक मैक टेबल और दूसरा है आपका टेप टेबल एंड देन ARP टेबल. दैट इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड बाय LCP और बाद में वो CCP को इंफॉर्मेशन दे देते हैं. ठीक है? सेम थ्योरी विच वी हैव इन NSX NV, इट्स अप्लाइड हियर. ठीक है ना? सो वट एवर दे आर कलेक्टिंग दे विल गिव इट बैक टू देयर सेंट्रल इंफॉर्मेशन. ठीक है? यहां से उठा के उसको दे दिए, सो इट विल अपडेट एंड यूज इट एवरीवेयर. और बाद में वो आगे दूसरे को देता है. लेफ्ट वाले ने कलेक्ट किया और राइट वाले को बाद में ऊपर वाले से मिल गया. ठीक है? लेट मी सी वेयर वी आर ऑन दिस वन. ठीक है? सो फर्स्ट विल गो अहेड एंड प्रिपेयर दिस वन. प्रैक्टिकली इफ आई शो यू देन यू विल कम टू नो अबाउट दिस वन. अभी यहाँ पे यू कैन सी वी हैव 2 होस्ट. 2 होस्ट है अपने पास. ठीक है? 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पे है. सो वी आर गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट NSXT. ये NSX NV इनेबल्ड है. नाउ दिस इज गोइंग टू बी NSXT. ठीक है? तो मैं यहाँ पे जाता हूँ सिस्टम में. yesterday what we did, we associated the compute manager. हमने क्या किया, NSXT के साथ compute manager का एसोसिएशन करा दिया. who is compute manager? our vCenter. ठीक है ना? so this will be our vCenter और ये हमारा है NSXT manager. अभी मैनेजर को हमने बोला कि भाई दिस कंपोनेंट vCenter यू आर एसोसिएटेड विद. सो जो भी काम अगर यहां से करना है, अब ये vCenter के साथ क्या है, ये दोनों भी क्लस्टर में एसोसिएटेड है. तो यहाँ पे जाके यूल वंस वी एसोसिएट विद vCenter ESXi का इंफॉर्मेशन उसको दे देगा. सी वी हैव एसोसिएटेड विद vCenter, बट नाउ व्हेन वी गो अहेड एंड क्लिक ऑन होस्ट, सो वो vCenter क्या करेगा, उसको दोनों भी क्लस्टर का इंफॉर्मेशन देगा, पुणे के भी और पुणे NSXT के भी. If you expand it, you can see both. If you want to install the NSX NV on first cluster, you can also do, but वो एक तो NV सपोर्ट करेगा या T सपोर्ट करेगा. ठीक है? यहाँ पे 2 क्लस्टर्स है. You can see NSX NV is installed here. That's the reason we got the VM kernel port VXLAN. This is also VXLAN. Okay. So Pune cluster is NSX NV enabled. ये क्लस्टर अभी कोई भी इनेबल्ड नहीं है. सो यू वोंट सी एनी दिस वन हियर. ये क्लस्टर के कोई भी होस्ट की कोई भी इनेबल्ड नहीं है. ठीक है? सो यू डोंट सी एनीथिंग हियर. सो डोंट टच दिस वन पुणे एंड ओनली प्ले विद NSXT. ठीक है? ये क्लस्टर के साथ. सो दिस क्लस्टर वी आर गोइंग टू इनेबल दी दैट वन. ओके? सो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू सेट दी ऑल प्रोफाइल्स एंड ऑल, देन ओनली यू कैन गो अहेड एंड प्रिपेयर इट. इसके ऊपर आपको कॉन्फ़िगर NSX करना है. सो इट्स नॉट इजी. फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट प्रोफाइल्स एंड एसोसिएट इट, देन ओनली दिस ऑप्शन इज अवेलेबल. ठीक है? अगर यहाँ पे आप करने जाएंगे देन यू आल्सो नीड अदर ऑप्शंस. इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपके पास प्रोफाइल वगैरह कुछ भी नहीं है अभी. ठीक है? आई विल गो अहेड एंड कैंसिल इट. सो फर्स्ट विल गो अहेड एंड क्रिएट वन. होस्ट तो आपको मिल गया, कंप्यूट भी मिल गया. नाउ लेट्स गो फॉर ट्रांसपोर्ट जोन. सो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट जोन? It's layer 2 boundary. You can say there are 2 types of transport zone, VLAN और VXLAN. So by default, if you see, NSX ने खुद के NSX के VLAN और VXLAN के ट्रांसपोर्ट जोन बना के दिया है, but we don't want to use that.
ठीक है. सो व्हाट विल डू, विल गो अहेड एंड क्रिएट आवर ओन ट्रांसपोर्ट जोन. सो यहाँ पे आप जाके लिख सकते हैं ओवरले ट्रांसपोर्ट जोन, ओवरले ट्रांसपोर्ट जोन. आप वैसे भी लिख सकते हैं, सेम हो रहा है. नहीं तो ओवरले टीएन लिखूं मैं, ओवरले टीएन, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे ओवरले. इतना ही बनाना है आपको. ये कुछ बाउंड्री वगैरह यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे हैं, आगे करेगा. ठीक है. दूसरा बनाऊंगा मैं अंडरले विलैन बेस टीएन. ठीक है. तो यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा विलैन ट्रांसपोर्ट नोड. ठीक है, आएगा इजीली समझ में. इट्स सेल्फ क्रिएटेड. ये दो उसने बनाया और ये दो हमने बनाया. ठीक है. इसका कोई अदर सेटिंग वगैरह दूसरा कुछ भी नहीं होता, इसका सेटिंग आगे है. ठीक है. ट्रांसपोर्ट जोन बना. लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट प्रोफाइल. अब देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ प्रोफाइल्स. नोड का प्रोफाइल है. ठीक है, ये दिस अप्लाइज टू ऑल नोड. और होस्ट का भी प्रोफाइल है, होस्ट ट्रांसपोर्ट नोड. एंड अपलिंक प्रोफाइल इज आल्सो देयर. ठीक है. तो हमको सब बनाना है वन बाय वन. लेट्स गो अहेड एंड डू दैट वन बाय वन. इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे यू विल कम टू नो अबाउट दैट. बट बिफोर दिस यू आल्सो नीड टेप एड्रेस. आपको क्या चाहिए? टेप पूल था लास्ट टाइम हमने कॉन्फ़िगर किए थे. सेम वे वी नीड अ टेप एड्रेस. व्हाई वी नीड टेप एड्रेस? इफ यू सी द टोपोलॉजी, then to assign the IP address to these boxes you need a pool, right, which will be used by VXLAN. तो यहाँ पे टेप पूल आपको बनाना पड़ेगा. तो टेप पूल मैं बनाऊंगा कि भाई NSXT टेप पूल. पूल नोड के लिए. ठीक है. सो I'll say yes. I'll go to subnet mask. मैं ऐड करता हूँ. Though I'm using only one range, I'll give 192.168.1.31 से हम स्टार्ट करते हैं. So the range will end on 192.168 1.36. 6 IP दे देते हैं उसमें. ठीक है. CIDR क्या है इसका? बाय डिफॉल्ट ये है. The gateway is 192.168.1.1. CIDR हमको पूरा लिखना पड़ेगा. ठीक है. DNS सर्वर, लेट्स गो अहेड एंड यूज दैट. यहाँ पे जरूरत नहीं है बट ठीक है. ये सब हमने लिख लिया. 31 से लेके 36 IPs दे दिए. I'll give more. I'll give till 40. ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा IP लगेंगे. बिकॉज सिर्फ होस्ट को IP नहीं मिलने वाला है, बाकी सबको भी मिलने वाला है. इनिशियल टाइम पे कंफ्यूजन होगा बिकॉज दोनों में बड़ा डिफरेंस है. लेकिन एक बार once you are used to it, then you will come to know about all those things. This is saved now. क्या हुआ प्रॉब्लम? ये कुछ नाम बड़ा हो गया क्या? ओके. थोड़ा मल्टीपल बन गया ये तो. मैं काम करता हूँ, बाकी सबको डिलीट करता हूँ. ठीक है, डिलीट कर रहा हूँ. ये एक हमने जो बनाया, वी आर गोइंग टू यूज इट. ओके, आई विल गो अहेड एंड रिफ्रेश इट. तो आप यहाँ पे IP ब्लॉक भी दे सकते हैं या पूल भी दे सकते हैं. आई विल गो बैक टू सिस्टम. आई विल गो टू प्रोफाइल and let's go ahead and create the node profile, transport node profile. So where is transport node profile? If you go to host, you can see transport node profile name here. So मैं यहाँ पे जाके उसको नाम देता हूँ कि भाई this is नहीं क्या, host node profile. लैब का होस्ट नोड प्रोफाइल है. ठीक है. और इसमें वी आर गोइंग टू हैव अ स्विच. कौन सा स्विच मिल रहा है हमको? PDS और दैट वन. तो अभी कौन सा स्विच लेने वाले हैं आप? यू वांट टू गो फॉर NVDS अ न्यू स्विच, और यू आर इफ यू आर यूजिंग vCenter देन यूज द VDS. so लेट्स गो फॉर VDS ऑप्शन. तो मैं बोलूंगा कि हमारे पास ये vCenter है. इस vCenter में वी आर गोइंग टू हैव द स्टैंडर्ड. एनहांस भी यूज कर सकते हैं डेटा पाथ फॉर स्पीड अप. आई एम गोइंग टू यूज स्टैंडर्ड.
I'm going to use both overlay and VLAN transport nodes. ठीक है, I'm going to use uplink profile. Uplink profile is not created yet. I have not created uplink profile, and then this will be my IP pool, और IP pool में NSXT यूज करूंगा और इसको सेव करूंगा. तो जब तक मैं क्या करता हूँ, अपलिंक प्रोफाइल को ही तो डिलीट बाय डिफॉल्ट यूज करता हूँ. ठीक है, इसको मैं बाद में ये करूंगा. तो उसका अपलिंक प्रोफाइल के अंदर उसके भी मेरे पास सिंगल ही प्रोफाइल है, सिंगल लिंक, एक ही लिंक है उस पर. अपने मल्टीपल लिंक लगेंगे ना इस पे? मल्टीपल लिंक लगेंगे. ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको मैनेजमेंट आ जाएगा, यहाँ पे आ गया अपलिंक 1 एंड अपलिंक 2. तो यहाँ पे मैंने ये यूज किया, लेकिन आई डोंट हैव टू यूज दिस वन बिकॉज दिस इज NSX क्रिएटेड. यू वोंट बी एबल टू मॉडिफाई इट. हम हमारा खुद का बनाएंगे, सिर्फ 2 मिनट दो. फर्स्ट आई गो बैक टू प्रोफाइल एंड आई क्रिएट वन अपलिंक प्रोफाइल. देखो, ये मैंने बनाया होस्ट का प्रोफाइल. होस्ट के अंदर अपलिंक्स होते हैं. ठीक है, तो वो अपलिंक कैसे बिहेव करेंगे, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ प्रोफाइल फॉर दैट. ये जो अपलिंक है सर, अपन ने जो EXXI बनाया उसके अपलिंक है ना ये? यस, उसके अपलिंक है. तो मैं उसको नाम देता हूं लैब कंप्यूट नोड प्रोफाइल. ठीक है ना, और उसमें आपको लैगिंग आपका है क्या, तो हम बोलेंगे नहीं, पोर्ट चैनलिंग नहीं है, तो टीमिंग है. सो टीमिंग क्या है अपना, फेलोर है. तो फेलोर में हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे इफ यू सी इट हियर, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास 2 है. अब आपका कुछ भी नाम दे दो, UL1 अपलिंक 1, तो अपलिंक 1 नाम दे सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं नाम देता हूं NSXT अपलिंक 1. तो तुमको डिफरेंस पता चलेगा कि ये सेटिंग मैंने कहां पे किया था. ठीक है, और मैं दूसरा देता हूं NSXT अपलिंक 2. ठीक है, और इसका VLAN हम देते हैं, लेकिन VLAN हमारे पास है ही नहीं, बट यू कैन गो अहेड एंड यूज दैट. लीव इट. सो ऑटोमेटिकली वो उसको 1700 MTU सपोज करेगा. ठीक है, सो आई विल गो अहेड एंड क्रिएट इट. यस, और हम जो भी बना रहे हैं उसका पहले नाम है लैब. जो भी हम प्रोफाइल बना रहे हैं उसके पहले क्या लगा हुआ है, लैब लगा हुआ है. ठीक है, सो यहाँ पे भी हमने प्रोफाइल बनाया होस्ट के अंदर, ट्रांसपोर्ट नोड का प्रोफाइल, इसको भी लैब देखा. सो आई विल गो अहेड एंड एडिट इट. सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको स्विच हमने क्या कॉन्फ़िगर किया, लेट मी गो अहेड एंड एडिट इट. हमने बोला कि ये vCenter पे एक VDS यूज करो स्टैंडर्ड में, उसको ये 2 दे दो, और यहाँ पे लेट्स गो अहेड एंड यूज दैट लैब कंप्यूट नोड प्रोफाइल. ये देखो, अब उसमें देखो यहाँ पे वो आ गया आपका, यहाँ पे अपलिंक NSXT अपलिंक 1 एंड अपलिंक 2. तो ये वर्चुअल थिंग्स है, तो इसको आप 1 और 2 दे दो. अभी 1 और 2 कौन है पता है, अगर इफ यू गो टू vCenter देन हियर यू कैन सी द अपलिंक 1 एंड 2. याद आया कुछ, अपलिंक 1 एंड 2 क्या है, सी दिस इज अपलिंक 1 एंड 2, दिख रहा है. तो ये दिस इज हाउ यू हैव टू डू मैपिंग. ओके, आप पूल कौन सा यूज करने वाला है, एक पूल हमने बनाया था, दैट इज द वन. व्हाट इज मैनेजमेंट, इफ यू गो टू योर दिस वन देन दिस इज द मैनेजमेंट स्विच. ओके, आप उसको VDS नाम भी दे सकते हैं. उसमें ओवरले वगैरह पूरे सेटिंग्स आपने किए, आप बोल दो ओके एंड अप्लाई एंड सेव. अभी इससे क्या होगा, now your node is ready for installation. If you go to host, your host is ready for installation. You can go ahead and set, not set, you can go ahead and install it. आप यहाँ पे क्लिक करो, कहाँ गया जैसा इंस्टॉल अपन करना. NV में होस्ट प्रोफाइल बनाते तो वैसे ही है नहीं? हाँ वैसे ही है, सेम है, होस्ट रेडी करते थे, करेक्ट वैसे ही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा एडिशनल है. एडिशनल है इसमें. यस, सो तुम यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन के लिए अभी पूछ ही नहीं रहे हो. लेट मी गो अहेड एंड सी व्हाई इट्स नॉट आस्किंग फॉर दैट. वो एक अगर एक सेलेक्ट करोगे तो वो हो जाता है, ब्लू हो जाता है. नहीं, लेकिन सबको आना चाहिए, मुझे तो क्लस्टर को अप्लाई करना है. ये आ गया, थोड़ा रिफ्रेश वगैरह करना पड़ता है आपको. ठीक है, तो व्हेनेवर इट कम्स इन क्लस्टर देन इट शुड कम. तो यहाँ पे जाके मैं वो बोलेगा कि ठीक है कौन सा ट्रांसपोर्ट नोड प्रोफाइल बनाना है, तो मैं बोलूंगा कि भाई अभी मैंने एक ही बनाया है, लैब होस्ट ट्रांसपोर्ट नोड प्रोफाइल, ये उसको अप्लाई कर दो, तो पूरे क्लस्टर को अप्लाई हो जाएगा. As soon as it's installed to this one, it's installed everywhere. Cannot be created updated because host is not attached to every VDS specific to.
ओके, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, ये जो नए होस्ट है हमारे पास के, ये इनको VDS अप्लाइड ही नहीं है. इफ यू गो अहेड एंड सी नेटवर्क, यहाँ पे वो VDS मैंने इसको ज्वाइन ही नहीं किया. लेट मी गो अहेड एंड डू दैट रियल क्विक. राइट क्लिक, ऐड होस्ट. 1 और 2 ही थे हमारे पास, अब 5 और 6 दोनों को भी करता हूँ मैं. ठीक है, इन दोनों के विमनिक को मैं क्या करूंगा, अपलिंक 1 और 2 दे दूंगा. ठीक है, नेक्स्ट, दोनों के भी जो ये है वहां पे मैं प्रोफाइल दे दूंगा, ऐसे छोटे करते हैं. ठीक है, मैनेजमेंट पोर्ट ग्रुप, तीन नंबर ना, 2 नंबर असाइन. एक्चुअली हमारे होस्ट पे वो ही नहीं था, क्या बोलेंगे उसको, हमारे जो नए 2 होस्ट थे इनके पास ये VDS में ज्वाइन ही नहीं थे. मैंने ज्वाइन किया, ये देखो ऑटोमेटिक पूरे पोर्ट ग्रुप्स आ गए. ठीक है, अब साथ में VXLAN के भी आ गए, जो आना नहीं चाहिए था, लेकिन ये काम नहीं करेंगे, टेंशन मत लो. ठीक है, तो I'll go here and then I'll go ahead and select it back again. I'll click here and then configure. मैं बोलूंगा पे कॉन्फ़िगर करो, ये एरर चला जाएगा. देखो अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया. सो व्हाट हैज हैपन हियर के by sitting here I created profiles and ये प्रोफाइल पे मैं बोला कि vCenter का मैं NSX मैनेजर, यहाँ पे आपका जो एग्जिस्टिंग VDS स्विच है मैं वो यूज करने वाला हूँ और उसको ऐसा लॉजिकल कनेक्टिविटी दूंगा फॉर ओवरले ट्रैफिक. So by sitting here I did the same configuration and it's going to happen. If you go ahead and see on these devices under configuration, you can see it's that will reflect. यहाँ पे सब बना देगा पोर्ट VM के 10 और कुछ तो 52 बनाएगा. NSX NV में और T में बहुत फर्क है, बोथ द प्रोडक्ट्स आर नॉट वेरी सिमिलर. ठीक है, उतने भी फर्क नहीं है, लेकिन कुछ चीजें इसमें ज्यादा कवर की है. अभी ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है होस्ट उसके ऊपर, 25 और 26 और वो हमारा दूसरा. तो एक्चुअली रजिस्टर करता है, वेट करता है, नहीं क्या, प्रिपेयरिंग इंस्टॉलेशन, अपलोडिंग और इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है. टू 64 MB मेमोरी फॉर रैम डिस्क. अभी इसके ऊपर उतना मेमोरी चाहिए उसको, किसके ऊपर, ये होस्ट के ऊपर. अब उतना मेमोरी उसके पास है नहीं. इफ यू सी दिस डेटा स्टोर पे तो है अवेलेबल, तो उसको क्यों नहीं मिला उतना. एक्चुअली इनके भी मेमोरी पे डिपेंड करता है कि कितनी मेमोरी है. इफ यू गो अहेड एंड सी हियर, ये 6 और 8 GB है. ठीक है, तो मैं ये दोनों को शट डाउन करता हूँ बाहर से जाके और इनको थोड़ा ज्यादा मेमोरी देता हूँ. गॉट माय पॉइंट, क्योंकि आपका है 6-7, ये मेमोरी कभी कभी प्रॉब्लम दे देते हैं. अब उसको थोड़ा ज्यादा मेमोरी ये करना है रिजर्व, और आपके पास है नहीं. अभी ये आपको दिख रहा है अंदर है, लेकिन एक्चुअली ये मेरे पास होता है कंट्रोल पे. ठीक है ना, तो ये मेरे vCenter के थ्रू मैं लॉग इन करूंगा. आई विल गो अहेड एंड गिव दी मोर रैम. तो मैं जनरली यहाँ पे जाके क्या करूंगा कि 8 के जगह मैं आई विल गिव 32 GB. ठीक है, इसको रिफ्रेश करूंगा. आई विल गो अहेड एंड 32 GB नाम को देना होता है, एक्चुअली वो 32 नहीं होता है. ठीक है, आई विल गो अहेड एंड बूट इट, क्योंकि उसका सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता. ठीक है, कभी भी याद रखने का, आप कितना भी ओवर सब्सक्रिप्शन कर सकते हो, लेकिन रिजर्वेशन कभी नहीं करने का. रिजर्वेशन ऑलवेज मस्ट बी 0. अगर आपने 32 GB का सब्सक्रिप्शन कर दिए और रिजर्वेशन भी 32 GB है, तो पूरा ले ही लेगा. तो थिक और थिन में जो फर्क है ना, वो है.
यहाँ पे। थर्टी टू GB। So abhi these both the hosts are not responding. Once they get booted, then those will be installed. Okay, I'll come back to theory part. So let's start with NSXT routing. So once we are done with host preparation, then we can go ahead and create the segments. Okay, segments, tier 1 router or tier 0 router. So we are going to see one by one. Logical router सबको पता है? Logical router is something the DLR, it's similar to DLR which provide east-west routing between different logical switches. इसमें किसी को कुछ डाउट? No. Peers with physical infrastructure for north-south routing. ठीक है, लॉजिकल राउटर peer भी करते हैं उसके साथ, लेकिन दिस इज नॉट वन, दैट इज कॉल्ड एज टीयर 0. लॉजिकल राउटर में 2 राउटर है, टीयर 1 एंड टीयर 0. ठीक है, कैन प्रोवाइड नेटवर्क सर्विसेज लाइक NAT एंड ऑल दोस थिंग्स. ओके, राउटर सब चीजें प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसमें 2 कैटेगरी है विच वी आर गोइंग टू सी लेटर ऑन. सो योर लॉजिकल स्विच 1, लॉजिकल स्विच 2, एक को आईपी रहेगा 1.0, दूसरे को आईपी रहेगा 2.0. दे बोथ विल बी अटैच्ड टू योर लॉजिकल राउटर. ओके, एंड दैट राउटर विल सर्व एज अ गेटवे एंड देन इट विल कनेक्ट टू फिजिकल राउटर. ओके, सो ये जो नीचे की तरफ लिंक जा रहे हैं उसको बोलेंगे डाउन लिंक, और जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं उसको बोलेंगे अप लिंक. ओनली 1 मिनट. इमरान सर हाथ पे कुठं आहे? आवाज नहीं आ रही थी, मैं बोला आणि और क्वेश्चन ठीक है, मैं आ गया वापस. देखो, same concept here. We are going to create switches, logical switches. Those are called as segments now. और वो segments को we are going to attach it to router. Okay, and इसको बोलेंगे downlink और इसको बोलेंगे uplink. ठीक है, अब इसके अंदर components है राउटर के अंदर. Distributed, one is distributed in nature and one is service in nature. ठीक है, जो सर्विस राउटर्स होते हैं those provide centralized services, and जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं those are similar to distributed switch. देखो याद है तुमको डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच. ठीक है, स्टेज 2, स्टेज अमंग द मल्टीपल होस्ट. डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर, स्टेज अमंग मल्टीपल होस्ट. सेम वे में एनी राउटर हु इज staged, that is called as DR. Any router can have both the functions DR or SR. DR का फंक्शन क्या है? Runs locally in transport node participating in NSX fabric. DR के पीछे वर्चुअल मशीन की जरूरत नहीं होती है. Typically runs as a kernel module. DLR याद करो, याद आ रहा है DLR? उसके पीछे वर्चुअल मशीन की जरूरत नहीं है. It is mainly for providing east-west routing. East-west means जो भी आपका डेटा सेंटर है उसके अंदर जो भी आपको राउटिंग करना है, जो भी आपका मल्टीपल आपके ESXi होस्ट है, इनके अंदर राउटिंग करना है तो DR इज द बेस्ट ऑप्शन. ठीक है, and traffic between the different subnets on the same hypervisor doesn't leave the hypervisor. अगर ट्रैफिक है, आपके पास 2 वर्चुअल मशीन है, you are having black virtual machine and you are also having orange virtual machine and both are connected to your DR. ये आपका जो राउंड शेप में मैं ये करता हूं that is DR राउटर. ठीक है, दोनों का भी राउटिंग यहीं कहीं पे हो जाएगा, दोनों कम्युनिकेशन यहीं पे करेंगे. They don't have to leave the environment. ठीक है, सेम वे में SR है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग
north-south routing, on-off ramp gateway service, like including north-south routing, means बाहर जाने के लिए यूज होगा mainly. Provide centralized service. Centralized service means NAT कभी भी आपका stateless नहीं रहेगा. BGP you need, load balancer, इधर से ट्रैफिक आ रहा है उधर से जा रहा है ऐसे नहीं चलेगा. Firewalling, connectivity to physical environment. ठीक है. All these stateful services will run on service router. The service router is instantiated as a service on an appliance. ठीक है. That is called as edge node. लास्ट टाइम हमने ESG देखा था. ESG के पीछे क्या था? दो वर्चुअल मशीन्स थे, याद आ रहा है आपका? एक आपने ESG बनाया, ये फॉर एग्जांपल ESG आपने बनाया. ESG के पीछे दो वर्चुअल मशीन्स काम कर रहे थे. इट्स सेम. ठीक है. ये दो वर्चुअल मशीन को इसमें क्या बोलते हैं? NSXT में इसको बोलते हैं एज नोड. ठीक है. एज नोड का प्रैक्टिकल हम आगे देखने वाले हैं. I don't want to mix the NSX, NV and T together, but though we did it recently, that's the reason I want to highlight and compare it. ठीक है ना. तो दो चीजें हैं, जनरली ये समझने को थोड़ा डिफिकल्ट जाता है. व्हाट इज DR एंड व्हाट इज SR. DR is something logical thing which is having the capabilities of DLR. SR is having capabilities of ESG. ठीक है. अभी ये दोनों जब एक जगह जिस राउटर पे होंगे उसको Tier 0 बोलेंगे, और सिर्फ एक ही कैपेबिलिटी रहेगा तो उसको Tier 1 बोलेंगे. सिंपल. ठीक है. लेट्स मूव. यहां पे you guys are having ESXi, ESXi 1, ESXi 2 और KVM. आपको ये दिखेगा ऐसा, लेकिन लॉजिकली ये ऐसा रहेगा. दिख रहा है? और यहाँ पे अगर यहाँ जैसे आपने लॉजिकल राउटर बनाया, एक राउटर बना, दो इंटरफेस बना दिए उसको. ये इंटरफेस जैसे आप क्रिएट करेंगे तो वो इंस्टेंशिएट हो जाएंगे आपके पूरे ESXi पे. समझ में आया? और वो कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करेंगे आपको. सो दिस इज हाउ द DR मींस. एनी क्वेश्चन ऑन दिस? सेम कांसेप्ट है जैसा एनवी में है वैसे सेम कंसेप्ट है. पूरा ईस्ट पूरा नहीं, क्या पूरा चेंज नहीं है, सिमिलर कंसेप्ट है. नेम चेंज है. यहाँ पे सर्विस राउटर है, वहाँ पे एज है. DFW भी कंसेप्ट सेम है, लेकिन इसमें ज्यादा फंक्शनैलिटीज है. अपडेटेड है ना इसमें. क्या? ठीक है. वहां पे आप स्विच बनाते थे, यहाँ पे स्विच बनाने की जरूरत नहीं है. ये देखो LS, इसको बोलते हैं लॉजिकल सेगमेंट. वहां पे आप स्विच बनाते थे, यहाँ पे आप सेगमेंट बना रहे हो. अभी ये पुराने वर्जन का आउटपुट है, आपको नए वर्जन का आउटपुट मैं बताऊंगा. साबिर भाई, ये जो तुमने इससे पहले एक स्लाइड में बताया कि लॉजिकल कनेक्टिविटी फिजिकल राउटर के साथ रहेंगी, तो वो कैसा एक मशीन पर ही रहेंगे ना? मशीन से स्विच पे रहेंगे, स्विच पे से राउटर पे जाएंगे, ऐसा ना? करेक्ट करेक्ट. ठीक है ना. सो दैट इज कॉल्ड एज Tier 0. ठीक है. तो ये Tier 1 है जो आपने देखा. जिसको you can go ahead and access it through this one as well. Get logical routers. लॉजिकल राउटर आपके पास आएंगे और आप बता सकते हो कि भाई कौन है. ठीक है. ESXi पे जाके आप देख सकते हो. ठीक है. अगर एक VM को दूसरे VM से बात करना है, यहीं का यहीं पे हो जाएगा. इसको अगर बाहर बात करना है तो ये यहां से दूसरे ESXi पे जाएगा और ये कम्युनिकेशन टेप के थ्रू होगा. ठीक है. इसको वापस आना है, ये भी वापस आ जाएगा. दिस विल वर्क थ्रू टेप. DR कंपोनेंट सबको समझ में आ गए? रिमोट साइट के लिए भी ऐसे ही रहेंगे ना? मतलब फिजिकली से जाके वो उस साइट के EXI होस्ट पे जाके कम्युनिकेशन. कौन सा रिमोट स्विच? रिमोट साइट? रिमोट साइट वो तो एक सपोज एक कोई मुंबई में और कोई दिल्ली में, तो उसका नहीं, अभी वापस आओ, अभी लोकल का बात करते पहले. ठीक है. तो विल पार्क दैट क्वेश्चन. आई विल आंसर दैट लेटर. दिस इज कॉल्ड एज DR कंपोनेंट. लेट्स मूव टू SR कंपोनेंट. SR क्या है? जो भी फिजिकल टू वर्चुअल गेटवेज है, NAT है, लोड बैलेंसिंग है, DHCP है, पैरामीटर फायरवॉल है, VPN है, IPsec है. ठीक है. और राउटिंग है. ये पूरे फंक्शंस that will happen on edge node. SR is instantiated on appliance called as edge node. Edge node is nothing but a virtual machine, a virtual machine provided by NSX.
ठीक है, और ये खुद डिप्लॉय करता है, ऑटो डिप्लॉय। and there is a one way to manual deploy, but there is it's having its own what you call consequences, तो वो मैं अभी बात नहीं करूंगा। edge node is for now it's deployed through NSX manager। okay, so ये सर्विसेज आपको रन करना है, you have to install the edge node। edge node एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। दो रहेंगे तो you have to form a cluster, and then on cluster, in that cluster you have to attach it to tier 0 router। ठीक है, टर्मिनोलॉजी ऑफ एज नोड। व्हाट इज एज नोड? एज नोड एक अप्लायंस है विद पूल ऑफ कैपेसिटी फॉर होस्टिंग एनी सर्विसेज विच आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। जो सर्विस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती उसके लिए पूल ऑफ कैपेसिटी है। कैपेसिटी ऑफ व्हाट? सीपीयू, रैम एंड मेमोरी, वो एज नोड है। इट्स अ अप्लायंस। अप्लायंस है, दैट द रीजन इट्स हैविंग फॉर्म फैक्टर, वर्चुअल मशीन और बेयर मेटल भी हो सकता है, और बोथ ओवीए और आईएसओ फ्लेवर्स आर आल्सो अवेलेबल। ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, जनरली वर्चुअल मशीन ही होता है, बेयर मेटल हार्डली होता है। और ये ओवीए आपको डाउनलोड करने को भी मिलेगा, जहां से आप एनएसएक्स मैनेजर डाउनलोड करते हैं, वहां पे एज नोड भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग रहेंगे फॉर इंस्टॉलेशन, और उसका टोपोलॉजी थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है, साइजिंग, देयर आर 3 साइज अवेलेबल, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। बिल्ड फॉर रेजिलेंसी, दो चीजें हैं, एक्टिव स्टैंड बाय और एक्टिव एक्टिव। सो you can see if you are having any router in behind, you are running 2 virtual machine or appliances, edge nodes। वो edge nodes दोनों ऐसा एट अ टाइम भी काम कर सकते हैं, एक्टिव एक्टिव और एक्टिव स्टैंड बाय भी काम कर सकते हैं। एक्टिव एक्टिव करेंगे तो कौन सी सर्विस चलेंगी, कौन सी नहीं चलेगी, और एक्टिव स्टैंड बाय करते हैं तो कौन सी सर्विस चलेंगी और कौन सी नहीं चलेंगी, ये अलग मैटर है। ठीक है, डेटा पाथ डीके, द टेक्नोलॉजी फॉर फास्ट पैकेट प्रोसेसिंग, डीपीडीके एक ऑप्शन है जिससे फास्ट डेटा ये होते हैं। ठीक है, डेटा प्लेन डेवलपमेंट किट। एज नोड एनएसएक्सटी इक्वल टू एज सर्विस गेटवे, ये क्या है? एज नोड इज इक्वल टू एनएसएक्स ईएसजी इन वीस्पेयर। वीस्पेयर में आपने क्या देखते हैं, ईएसजी देखे थे, उसके पीछे 2 वर्चुअल मशीन्स थे, वो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर होते थे, लेकिन यहाँ पे पहले खुद को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, वो एनएसएक्स टी से हमको कॉन्फ़िगर करवा के लेना पड़ता है, वो खुद नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज tier 0 you can run multiple ESGs on same appliance। ठीक है, उसका चीजें अलग अलग है, VRF वगैरह, बट विल टॉक दैट लेटर वन बाय वन। सो जो भी एज नोड आप अप्लाई कर रहे हैं उसको 4 GB, 8 GB और 16 GB का मेमोरी आता है, और अलग अलग डिस्क साइजेस रहेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। रन्स ऑन ESXi, इसको VMX Net 3 के ड्राइवर ही चाहिए। जनरली क्या होता है कि अलग अलग ड्राइवर्स आते हैं, तो जो भी वर्चुअल मशीन है उसके अंदर VMX Net 3 ही चाहिए। मिनिमम CPU रिक्वायरमेंट और कुछ निक का अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ड्राइवर्स तो इसके ही चाहिए। ठीक है, एज नोड बेयर मेटल फॉर्म फैक्टर, बेयर मेटल जो रहेगा फिजिकल डिवाइस, उस टाइम पे उसको क्या क्या चाहिए यहाँ पे बता रहा है। ठीक है ना, बेयर मेटल में हार्डली यू विल गेट चांस टू इंस्टॉल इट, जनरली वर्चुअल मशीन पे ही होते हैं। तो ये VM के फॉर्म फैक्टर है और ये फिजिकल डिवाइस के फॉर्म फैक्टर है। ओके, तो लॉजिकल राउटिंग टोपोलॉजी, व्हाट डज दिस मीन? ये आपका स्पाइन लीफ का आर्किटेक्चर ऊपर का, ये टॉप ऑफ द रैक है आपके लीफ। ठीक है, एंड दीज आर योर होस्ट विच यू आर रनिंग हियर। ये 2 क्लस्टर है, एक कंप्यूट क्लस्टर है लेफ्ट साइड का, और राइट साइड का इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर है। तो यहाँ पे भी आप नोड बना सकते हैं और इसमें भी ये कर सकते हैं। ठीक है, सो जब आप डीआर बनाएंगे तो डीआर सब तरफ आपका बन जाएगा। डीआर ऑन एवरी हाइपरवाइजर इज अ कर्नल मॉड्यूल, यहाँ पे भी बनेगा और सबके ऊपर भी बनेगा। ठीक है, NSX नोड होस्ट SR, जब SR बनेगा तो SR 2 होस्ट पे ही बनेगा। SR इज अ वर्चुअल मशीन, एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे बनेगा, दूसरा वर्चुअल मशीन यहाँ पे बनेगा। किसी को अगर बाहर जाना है तो उसको यहाँ से आके बाहर जाना पड़ेगा। Got it? अगर if someone wants to go outside, then he has to come to this one and then go out. Putting it all together, DR और SR, you can see आपने एक राउटर बनाया, 2 नेटवर्क बनाए, 1.1 और 2.1। okay, what happened behind the scene, you can also see it here।
आपने अपलिंक बनाया, यहाँ पे क्या हुआ, अगर आपने अपलिंक बनाया तो इसने क्या किया, डीआर और एसआर दैट कैन बी विद इन अ सेम राउटर एज वेल, उस राउटर को टीयर 0 बोलेंगे। जैसे कि आपने देखा टीयर 1 आर्किटेक्चर और 3 टीयर आर्किटेक्चर सिस्को का, कोलैप्स कोर मालूम है, कोलैप्स कोर में क्या होता है, एक्सेस स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन स्विच एक होते हैं और कोर स्विच दूसरा होता है, ठीक है। सो मल्टीपल टीयर्स इज देयर। सो यहाँ पे टीयर 0 एक आपका राउटर है सिंगल, इट्स नॉट मल्टीपल राउटर। लेट मी एक्सप्लेन यू इन दिस वे। ये आपका एक ही राउटर, ये एक ही राउटर, दिस इज कॉल्ड एज टीयर 0, इट्स हैविंग अपलिंक टू फिजिकल डिवाइस, ठीक है। आपका लॉजिकली ऐसे दिखता है लेकिन फिजिकली डीआर और एसआर कंपोनेंट अलग अलग है, ये दोनों के बीच में ऑटोमेटिक एक लॉजिकल कनेक्टिविटी होती है, ठीक है, विच विल बी डन बाय एनएसएक्स। सो ये दोनों कनेक्टिविटी एक आईपी एड्रेस के थ्रू ये होती है, दैट आईपी एड्रेस 169.254, और आपको अगर दूसरा आईपी देना है तो आपका ड्यूरिंग इनिशियल फेज ओनली यू कैन गिव दैट आईपी एड्रेस। जो भी डीआर और एसआर के बीच में आईपीज होंगे, जनरली एनएसएक्स एनवी में हमको क्या करना पड़ता था कि एनएसएक्स एनवी में हमको क्या करना पड़ता था कि जब हम राउटर बनाएंगे डीएलआर और जब हम ईएसजी बनाएंगे तो ये दोनों के बीच में हमको एक स्विच बना के एक ट्रांजिट नेटवर्क बनाना पड़ता था। गॉट इट, इसको अपलिंक करेंगे, इसको अपलिंक करेंगे, इसको 1 आईपी देंगे तो 2 आईपी देंगे। एनएसएक्स में इसकी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक लॉजिकल कनेक्टिविटी हो जाती है। क्वेश्चन, ठीक है। तो और ये लॉजिकल कनेक्टिविटी ये आईपीज लेके करती है। इफ यू वांट टू यूज एनी अदर आईपीज यू कैन गो अहेड एंड यूज योर ओन आईपी, बट दिस इज ओनली वन टाइम यू कैन गो अहेड एंड कॉन्फ़िगर इट, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अंदर इसको एक राउटिंग टेबल रिसीव होगा, एसआर क्या करेगा, डीआर कंपोनेंट को एक डिफॉल्ट गेटवे देगा खुद का, यहाँ पे वो पंप हो जाएगा, और यहाँ पे डीआर इसको वो अपने खुद के राउट देगा 1.0 2.0 इसके राउटिंग टेबल में, दैट इज पॉइंटेड टुवर्ड्स डीआर। दिख रहा है तुमको, इसका राउटिंग टेबल और इसका राउटिंग टेबल बोथ आर ऑन सेम टीयर 0 राउटर, दोनों का राउटिंग टेबल अलग है। एसआर कंपोनेंट का राउटिंग टेबल इज पॉइंटेड टुवर्ड्स डीआर, डीआर का राउटिंग टेबल पॉइंटेड टुवर्ड एसआर, ठीक है। तो जब तुम प्रैक्टिकल देखोगे सब समझ में आ जाएगा। कनेक्टिविटी टू फिजिकल डिवाइस, हाउ नाउ सेम राउटर, दिस राउटर हाउ इज गोइंग टू कनेक्ट टू फिजिकल राउटर, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। राउटिंग फीचर सेट ऑन दिस वन, स्टैटिक राउट भी हो सकता है और बीजीपी भी हो सकता है और ओएसपी भी हो सकता है, ये तीसरा प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। ईसीएमपी सपोर्टेड यूजिंग स्टैटिक राउट्स, ये बताना रहेगा, अरफात के पास था, उसको भी एक दिन देखेंगे अपन। बीएफडी ब्रिज, 1 मिनट। BFD is one protocol which work with BGP for fast failure to physical device, okay। मिनिमम इसका BFD के टाइमर्स वगैरह पे है, आप इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। और इसका कन्वर्जेंस भी आराम से फास्ट में होता है विद रनिंग ऑन बेयर मेटल डिवाइसेस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 फिजिकल डिवाइसेस हैं, आप इसके साथ बीजीपी भी कर सकते हैं और स्टैटिक भी रहने दे सकते हैं, आपका राउटर है, ठीक है। आपके राउटर के पीछे 2 वर्चुअल मशीन्स है, दिस इज नॉट अ सिंगल वन, इसके पीछे 2 वर्चुअल मशीन्स है। लेट मी गो अहेड एंड ड्रॉ इट इन दिस वे। ये आपका राउटर है लेकिन इसके पीछे 2 एज नोड्स है, क्या है, एज नोड्स है। तो आप बोल सकते हैं ये एज नोड्स बी इधर जाएगा, ये एज नोड इधर जाएगा, या आप ऐसा मेश भी कर सकते हैं, ये दोनों तरफ जाएगा, ये भी दोनों तरफ जाएगा, दिस वे यू कैन गो अहेड एंड ये। लेकिन जब बीजीपी आप करेंगे तो ये क्या करेगा, प्राइमरी अगर ये से स्टैंड बाय है और ये एक्टिव है तो ये क्या करेगा, प्रीपेंड लगा देगा इसके पास, एएस प्रीपेंड, तो इधर से ट्रैफिक नहीं जाएगा, पूरा ट्रैफिक लेफ्ट साइड से जाएगा, ठीक है। ये इसका ट्रैफिक जाएगा पूरा, लेकिन ये एक्टिव स्टैंड बाय में होते हैं, एक्टिव में हार्डली आप रख सकते हैं, ठीक है। हाउ इट्स कॉन्फ़िगर्ड, सी एएस प्रीपेंड भी यहाँ पे बता दिया उसने। बीजीपी फीचर्स, पूरे बीजीपी के कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे, आईपी प्रीफिक्स, एएस अलाउज इन, यू कैन आल्सो कॉन्फ़िगर। व्हाट इज एएस अलाउज इन, इसकी वजह से एक हमारा आउटेज हो गया था मेरा, एएस अलाउज इन फीचर इनेबल था। एएस अलाउज इन क्या करता है कि अगर आपको एएस पाथ में अगर आपको सेम एएस वैल्यू दिखा तो उसको भी अलाउ कर देता है। जनरली व्हाट हैपन, यू नो,
ये राउटर इसको कनेक्ट है, ये राउटर इसको कनेक्ट है, ये राउटर इसको कनेक्ट है, ठीक है। इसका एस आईडी है सपोज 200, इसका है 100, इसका है 300, इसका है 400, ठीक है। अब फॉर सम रीजन इफ यू यूज्ड 100 अगेन, ठीक है, तो अब क्या हुआ आपका एस वैल्यू 100, फिर 300, फिर 200, फिर 100, ठीक है। फिर भी ये अलाउ कर देगा बिकॉज एस अलाउज इन इज देयर, ठीक है। नेक्स्ट इज MPBGP एंड ऑल दो स्टफ, राउट मैप वगैरह, मैच ऑन, प्रीफिक्स फेस, कम्युनिटी, वेट, ये पूरे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे इट्स अलाउड टू यूज, ठीक है। ये इतने फीचर्स NSX NV में नहीं थे। स्टैटिक इज स्टैटिक, एवरीवन नोज। राउटिंग इनहैंसमेंट यहाँ पे अलाउज इन का ये बताता है पूरा आपको, 100 और 100 एक दूसरे को पेयर कर रहे हैं, 200 बीच में, फिर भी यहाँ पे अलाउ सर्विस प्रोवाइडर्स यूजिंग NSX SCE MPLS, ठीक है। इसका भी मैंने बताया तुमको, दिख रहा है क्या, 100 यहाँ पे भी है, 100 यहाँ पे भी है, साइट A और साइट B। इफ दे बोथ वांट टू कम्युनिकेट टू ईच अदर, तो आप जनरली क्या करना पड़ता है, एक को 300 देना पड़ेगा, देन दे विल हैव डिफरेंट AS एंड दे विल कनेक्ट इजीली। आप ये फीचर यूज करेंगे, इवन दो दे हैव सेम, दे विल आल्सो कनेक्ट, reuse the same private AS। ECMP support EBGP, पूरा BGP ही बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो BGP का आप देख लो। ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। राउटिंग कैसे काम कर रहा है, देखो ये तो DR सबको समझ में आ गया, एक DR होता है और उसको दो इंटरफेस कनेक्ट होते हैं। देन ये DR ऊपर एक SR को कनेक्ट होता है, ठीक है। अब SR तो दो वर्चुअल मशीन पे रन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट एज ट्रांसपोर्ट नोड 1 और एज ट्रांसपोर्ट नोड 2 पे, ठीक है। ऑब्वियसली एज ट्रांसपोर्ट नोड 1 और 2 के लिए अलग अलग इंटरफेस रहेंगे, एक इंटरनेट को जा रहा है, एक कॉर्प को जा रहा है, ठीक है। सो हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, इट्स यूजिंग दिस लिंक, वर्चुअल लिंक, and how they are connected to each other, that is again a virtual link। so यहाँ पे if you see it here, अगर ट्रैफिक इधर से जा रहा है and something happen to internet, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, समझ में आ गया। so these scenarios they have done here and they are providing services to us। अभी इसके अंदर आपको यहाँ पे फीचर्स इनेबल और डिसेबल करना, तो ये आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है, लोकल एस, ये वो जो दिख रहा है आउटपुट, आपको अपडेटेड आउटपुट मैं प्रैक्टिकली बता दूंगा, ठीक है। मल्टी टियर टोपोलॉजी, तो इससे पहले लेट्स गो फॉर प्रैक्टिकल। लेट मी मिनिमाइज दिस, लेट मी कम बैक टू प्रैक्टिकल हियर। ये अपना NSX है, ठीक है। फेल हो गया ये तो, अरे अपन स्टार्ट ही नहीं किया बूट होने के बाद, रिमेम्बर। तो बीच बीच में गाइस याद दिलाते जाओ, इंस्टॉल अगर हमारा स्टार्ट वगैरह कुछ करने का है तो प्रैक्टिकल, ठीक है। एक्चुअली ये इन पैरेलल रन भी होना चाहिए हमारा। वो NSX मैनेजर टाइम आउट हो गया, उसके वजह से हो गया अपना ऐसा। इंस्टॉल कर रहा है वो, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। अभी भी ये अपने यहाँ 6 नंबर का हमने आप किए क्या, किए ना आप, 6 नंबर वाला आप क्यों नहीं आया, वेरी गुड। 26 क्या रीचेबल नहीं है, बिकॉज इट्स देयर ऑन होस्ट नंबर 4, और मुझे मालूम है होस्ट नंबर 4 का कुछ तो भी इश्यू है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, पहले ट्राई करता हूँ नॉर्मल, है तो उसको भी मेंटेनेंस में डाल देते हैं। इसका रिस्टार्ट मैनेजमेंट नेटवर्क करेंगे और इसको पिंग करके देखेंगे गेटवे को जाता है क्या।
जा रहा है, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। होस्ट 6 प्रॉब्लम ही दे, होस्ट 4 दे रहा है। जो भी वर्चुअल मशीन होस्ट 4 पे रहेंगी वो उसको कुछ तो भी प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अभी तो बोल रहा है वो तो सब चल रहा है। पिंग ड्रॉप्स आते हैं उसमें, दिख रहा है, कभी आ रहा है कभी जाएगा। सो लेट मी गो अहेड एंड मूव इट टू एनी अदर होस्ट। किस पे मूव करूं? इस पे भी रन हो रहा है, इस पे करते हैं। 6 को I'll go ahead and change to 3। फिर वो माइग्रेट करके 4 नंबर पे किसको लेके आएगा? 4 नंबर को भी मेंटेनेंस पे डालता हूँ। 4 नंबर पे कौन काम कर रहा है? वी सेंटर काम कर रहा है हमारा। वी सेंटर कैसे काम करता है फिर? ठीक है, एनीवे ये शिक्षा बराबर काम नहीं कर रहे इसके ऊपर, शायद इसका सीपीयू वी सीपीयू का प्रॉब्लम है, मुझे वहां पे जाके चेक करना पड़ेगा लेटर ऑन। ये माइग्रेट हो रहा है इधर से उधर, वो रनिंग में दूसरे को इधर नहीं लेके आना चाहिए। ठीक है, एक काम करता हूँ, 11 के वीसीएस यहाँ पे बराबर काम कर रहे हैं, 11 का वीसीएस को वापस 4 पे लेके आता हूँ। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड एंड सी। मैं यहाँ पे देखता हूँ ये इंस्टॉल हो रहा है क्या। चलो ये इंस्टॉल हो रहा है। क्यों इंस्टॉल हो रहा है? हमने क्या किए थे, उसका मेमोरी बढ़ाए थे। तो लैब में एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगे आपको, तो मैं बोल रहा हूँ बेस्ट सॉल्यूशन है आपका सीपीयू मेमोरी हाई रखो। ठीक है, इंस्टॉलेशन हो रहा है एंड इट्स सक्सेस। अभी एक बार ये आ जाएगा तो इसका भी काम खत्म हो जाएगा। मैंने वीसीएस को क्यों किया फिर? इसको बंद करते हैं और इसको चालू करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, एक होस्ट से काम चल जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे उसको ये मिला 31 मिला। हाउ इट्स पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द टेप एड्रेस। इफ यू रिमेंबर टेप एड्रेस हमने बनाया था, इसको 31 मिला। ठीक है, और यहाँ पे इट्स सक्सेस। ठीक है, एवरीथिंग इज अप नाउ, मॉनिटरिंग वगैरह सब कर रहा है। ओके, ये इसको हम थोड़ी देर में चालू करेंगे वंस इट्स रीचेबल। देखो ये रीचेबल आ गया। ठीक है, इसको मैं पासवर्ड देता हूँ, ये चलना शुरू हो जाएगा। आपके लैब में बहुत से इश्यूज आते हैं। ये ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा तो डबल से क्या करने का, इसका खाली आ, ये जो एच ए के वगैरह एरर आ रहा है ना, मैं एच ए भी बंद करके रखता हूँ। क्लस्टर में जाऊंगा, कॉन्फ़िगर में जाऊंगा, हाई अवेलेबिलिटी, ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, ये चक्कर में ज़्यादा ऑटोमेशन हो जाएगा, आपने प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है, तो ये एच ए वगैरह के एरर जो भी है ये चले जाएंगे। ठीक है ना, वंस DRS भी ऑफ किया मैंने और एच ए भी ऑफ किया, अभी ये एच ए वगैरह के एरर आपको नहीं आएंगे। I'll go back here, I'll click installation, view errors, इसको रिजॉल्व करेंगे। फिर ये वापस से उसको पिंग करेगा और वहां से उसका इंस्टॉलेशन रिज्यूम कर देगा। ठीक है, सो लेट्स सी। यू कांट इंस्टॉल NSX NV एंड 2T सेम टाइम, वो एक तो T लेगा नहीं तो NV लेगा, अदरवाइज क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो डोंट ट्राई टू डू दैट। क्या हो गया प्रॉब्लम?
इसको छोटा करो, यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, कहाँ है रिफ्रेश? मेरा साइड में साइड रिफ्रेश का कहाँ पे? ये साइड में इधर राइट हैंड साइड। ओ राइट हैंड साइड, ठीक है। ये वर्जन चेंज हो जाते हैं तो ठीक है। इसका डिटेल तुम देखेगा तो तुमको पूरा मिल जाएगा। एक के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। ये देखो, इसका डिटेल देखेंगे तुमको इसका टोपोलॉजी भी मिल गया। इसका विमनिक 1 है और विमनिक 0 है, ठीक है। तो आपका इधर से VDS को बाहर से ऐसे कनेक्टिविटी है, ठीक है। ये आपका होस्ट है, उसका विमनिक फिजिकल ये है, और दिस इज हाउ इट्स कनेक्टिंग टू योर VDS। ये एक बार स्टार्ट हो जाएगी, देन वी कैन गो अहेड एंड कंटिन्यू विद आवर थिंग्स। ठीक है, मैं एक के साथ कंटिन्यू करता हूं अभी। सो व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज फ्रॉम माय साइड इट्स डन। I am done with the association with a compute manager, transport creation, transport node creation, profile creation, uplink profile only I have explained you, ठीक है। और होस्ट में जाके नोड हमने कुछ भी नहीं देखा है। होस्ट में जाके I explain you how to create the transport node profile and how to make the host up। अभी ये आप नहीं आ रहा है, ये वेटिंग फॉर कनेक्शन टू मैनेजर ही चल रहा है इसका, तो उसको थोड़ा टाइम दो, वो ऑटोमेटिक अपना अपना कर लेगा। तो नाउ वेयर आई एम मूविंग, आई विल मूव टू सेटिंग। और सेटिंग में ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर हैविंग कंसिस्टेंट MTU सेटिंग्स। अगर आपका एनवायरनमेंट है, एवरीवेयर MTU साइज मस्ट बी अबव 1700, ठीक है। कहीं पे अगर नहीं है, आप उसका चेक करो, तो यहाँ पे वो बताएगा हाँ यहाँ पे नहीं है, तो वो आपको होस्ट भी बताएगा कहाँ पर है, फिर वो उस पे जाके आपको चेंजेस करना पड़ेगा फिजिकल एनवायरनमेंट में। अभी ये वो लॉजिकल इन्वायरमेंट है, तो MTU साइज इज कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो MTU साइज का मुझे अभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्लोबली और आपको कहीं चेंज करना है तो यू कैन गो अहेड एंड चेंज इट हियर एज वेल, ठीक है। आप जाके चेंज कर सकते हैं। सेटिंग मैंने बता दिया। लेट्स मूव टू द मेन पार्ट, दैट इज समथिंग लाइसेंस बताता हूं आपको। अभी जनरली वी आर हैविंग दिस डिफॉल्ट लाइसेंस, सो वी हैव टू गो फॉर द लाइसेंस प्रोवाइडेड बाय NSX, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, आई विल गो फॉर NSX लाइसेंस नाउ। तो ये कहां से लाएंगे लाइसेंस हम? VMware से। VMware का अगर तुम लॉगिन करोगे तो वहां से आपको VMware खुद एक लाइसेंस देगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। सो लेट मी गो अहेड एंड शो यू। फर्स्ट आई विल ठीक है ना। आप VMware के साइट पे जाओ और वहां पे VMware को रिक्वेस्ट करो कि भाई मुझे एक NSX का लाइसेंस चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी अगर मैंने लिया रहेगा तो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन यू कैन ट्राई फ्रॉम योर लॉगिन एज वेल। सो वो VM उसका लाइसेंस लेके यू हैव टू कॉन्फ़िगर, ऐड लाइसेंस करो और यहाँ पे लाइसेंस डाल दो। ओके, गिव मी 1 मिनट टू ग्रैब द लाइसेंस। वो लाइसेंस आपको कहाँ पे मिलेगा? माय इवैल्यूएशन, ठीक है। ये लिंक मैं आपको डाल देता हूँ पहले से ही, बाद में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इफ यू सी, मैंने ऑलरेडी NSX का लाइसेंस मांगा था तो मुझे मिला भी था, लेकिन लेट्स गो अहेड एंड ट्राई इट वन मोर टाइम, ठीक है। ट्रायल एंड फ्री प्रोडक्ट्स, HOL के ऊपर काम कर सकते हैं आप, लेकिन ट्रायल एंड फ्री प्रोडक्ट्स, सी NSXT ट्रायल दिख रहा है आपको, ये भी लिंक ले लो। और सबको जरूरत नहीं है एक एक लेने की, एक ले लो और सबको दे दो, ऑटोमेटिक सब यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज तुम लोग क्या करोगे कि हर एक लेते बैठेगा तो उसकी जरूरत नहीं है। अब मुझे पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इट्स एक्सपायर, 1 साल पहले लिया था मैंने, ठीक है ना। तो कौन जाएगा लॉग इन करेगा? अदरवाइज रियल क्विक, लेट मी गो अहेड एंड लॉग इन।
एक मिनट रुको, मैं मेरा कोई दूसरा आईडी है क्या चेक करता हूँ, एंड आई विल गो अहेड एंड ग्रैब इट क्विकली। सबको आ रहा है? कोई जब तक लॉगिन वो करेगा जब तक इसमें, और एक लाइसेंस वो करेगा, लेगा फटाफट। ट्राई करते हैं। जल्दी से ट्राई करो। वंस आई गेट द लाइसेंस देन ओनली आई कैन कॉन्फ़िगर द रिमेनिंग फीचर। ठीक है, सब ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरा बताना यह है कि एक लाइसेंस भी रहेगा तो वो आएगा नहीं VMware वाला तुम्हारे घर पे कि भाई ये लाइसेंस कौन कौन इस्तेमाल करा। दिस इज ट्रायल लाइसेंस, यू गाइस कैन यूज इट। आई एम ऑल्सो ट्राइंग। मल्टीपल लाइसेंस वो आपको देगा, यू कैन गो अहेड एंड ट्राई दोस। कोई ट्राई कर रहा है क्या? हाँ कर रहे सर। और दूसरे लोग? ये रजिस्टर करना पड़ता ना। हाँ रजिस्टर करो, मैं दूसरा भी कर रहा हूँ। मुझे पहले मिला तो काम खत्म, तुम्हारे को जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ आज तो हमने ब्रेक भी नहीं लिया, क्या बात है। मेरे दो इवैल्यूएशन थे, दो आईडी से मेरे खत्म हो गए, दोनों की मैंने इस्तेमाल कर दिया। ठीक है? हाँ मैं कर रहा हूँ सर। जब तक ये इंस्टॉलेशन भी हो रहा, वही रहता है। मिल गया ना? हाँ व्हाट्सएप पे मुझे 1on1 में शेयर करो। ठीक है, मैं इसको ऑन रिकॉर्ड नहीं डालता हूँ, ऑफलाइन में तुम लोगों को मैं व्हाट्सएप पे दे देता हूँ, चलेगा? हाँ हाँ ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप पे दे दो, मैं इसको स्क्रीन पे लेके आई विल गो अहेड एंड शेयर इट। ठीक है भेजा। कौन है गाड़ी पे? सुल्तान भाई? गाड़ी पे नहीं है, पंखा है चालू। ऐसे है। ठीक है गाइस, आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर दैट लाइसेंस नाउ। आई गॉट द लाइसेंस। ठीक है, एनवी को लाइसेंस मिलना बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, लाइसेंस इज कॉन्फ़िगर्ड और वो रीइनिशिएट हो गया। ठीक है, सो लेट्स कम बैक, आई विल शेयर माय स्क्रीन बैक। अब ये रिकॉर्डिंग ज्यादा दिन तक रहता है, दैट द रीजन। ओके, आई गॉट द लाइसेंस नाउ। इफ यू गो अहेड एंड सी माय होस्ट, आई थिंक बोथ द होस्ट आर प्रिपेयर्ड। लेट्स गो अहेड एंड सी, दोनों भी होस्ट ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है, I'll go ahead and start my networking now. So I'll go to networking tab and then I'll click on segments. So what does this means? Now I'm going to create two segments the way I was creating in NSX NV. First one is web, ठीक है, और वेब सेगमेंट बना रहा हूँ और ये ओवरले बनाऊंगा। ठीक है, और इसको आईपी दूंगा 10.0.0.1/24। ठीक है, बाहर क्लिक करूंगा, IPv6 देना है तो IPv6 दे दो। इसका एडमिनिस्ट्रेट अप और डाउन रखना है, यू कैन ऑल्सो डू दैट एंड सेव इट। ठीक है, अगर आपको कंटिन्यू कॉन्फ़िगरिंग करना है तो यस बोलो, अदरवाइज नो बोलो, आई विल से नो। आपका वेब बन गया। ठीक है, आई विल गो फॉर ऐप, आई विल क्रिएट अनदर सेगमेंट ऐप। मैं इसको बनाऊंगा ओवरले। ओके, और इसको मैं दूंगा 10.0.1.1, एक 0.1 1.1। ठीक है, और इसको भी मैं बोलूंगा सेव। नो, देखो दोनों को ओवरले में बना दिया, दोनों की आईपी 0.1 और 1.1 है, दे आर इंस्टेंशिएटेड। ठीक है,
अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, आई हैव टू क्रिएट अ राउटर, लॉजिकल राउटर। मैं टीयर 1 पे जाऊंगा, आई हैव टू क्रिएट अ राउटर, डीआर राउटर। ठीक है, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई राउटर T1। ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं किसी के साथ आगे का राउटर टीयर 0 नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ टीयर 1 राउटर ही बना रहा हूँ। इसको एज क्लस्टर की जरूरत नहीं है, वर्चुअल मशीन्स की जरूरत नहीं है, याद है, यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं है, यू कैन सी इट हियर। ठीक है ना, सिर्फ बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ और सेव कर दूंगा। ठीक है, बन गया राउटर विदाउट एनी इशू, और ये सक्सेस भी हो गया। अब ये राउटर के अंदर अगर मैं जाऊंगा, इफ यू कैन सी, सर्विस इंटरफेसेस है, स्टैटिक राउट्स है एंड राउट एडवर्टाइजमेंट्स है, यानी कि जो जो इसको कनेक्ट है इसको एडवर्टाइज करना है कि नहीं, इसको बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। अगर मैं टोपोलॉजी पे क्लिक करूंगा तो राउटर अकेला है बेचारा, इसको कोई सेगमेंट्स नहीं है कनेक्ट। आई विल गो टू सेगमेंट्स एंड फ्रॉम हियर आई विल अटैच इट टू राउटर्स। मैं सेगमेंट में जाऊंगा, इसको राइट क्लिक कर यहाँ पे डॉट में क्लिक करके आई विल गो अहेड एंड एडिट। ठीक है, मैं इसको एडिट करूंगा and then I'll go ahead and connect it to router, connected to tier 1 router। tier 1 router पहले लिस्ट में नहीं था, now it's there in list, save। अब ये मेरा वेब सेगमेंट कहाँ कनेक्ट हुआ आगे, एंड देन थोड़ा नीचे आके क्लोज करना है, अदरवाइज वो चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे। क्लोज एडिटिंग, आप बाहर आ गए। इफ यू क्लिक ऑन वेब देन यू कैन सी द वेब इज कनेक्टेड टू tier 1 राउटर नाउ। I'll go to ऐप बेचारा अकेला है। ठीक है, ओनली सेगमेंट। I'll go ahead and edit it and uplink it to tier 1। ठीक है, and I saved it। Close editing, it's done। अगर आप जाके इनके टोपोलॉजी पे क्लिक करेंगे तो आपको सब पूरा ओवरव्यू पूरा दिखाई देगा कि भाई ऐप इज कनेक्टेड टू दिस वन, और वेब पे क्लिक करेंगे तो वेब। अब टीयर 1 पे राउटर पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे के दोनों भी डाउनस्ट्रीम दिखेंगे, ऐप और वो, ये देखो दिखा आपको टोपोलॉजी। एनी क्वेश्चन? नो। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स कॉन्फ़िगर करते हैं और यू कैन गो अहेड एंड पिन इट टू गेटवे। आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी प्रॉब्लम, लेकिन तुम लोग कोई कर नहीं रहा है, सिर्फ मैं कुछ करने लगा है। क्या बोलते हैं, नहीं है क्या? नेक्स्ट वीक करता सारे हूँ। नहीं, एक करेगा, बाकी के क्या कर रहे हैं? मुझे कहाँ है अपना, खाली नाम के ये चालू है अपना, मैं इस पे करूंगा, HOL पे करूंगा, वो करूंगा, ज्यादा हजम नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो दिस इज फॉर यू। मेरा मेराज भाई, मनोज भाई, और कौन है? इमरान भाई, तुम्हारे पास क्या चल रहा है? बोलो, सब अपना अपना कार्य। तो मेरा नेक्स्ट वीक में आ जाएगा सिस्टम बाय वेडनेसडे। ठीक है, मेराज उसका आ गया है सिस्टम, वो उसका चालू है। क्या चालू है मेराज? मेराज नहीं, ऑफ में जाकर चला गया। हेलो, हाँ, नहीं बोलो नहीं ना। है सर। हाँ, है एनवी चालू है सर। ठीक है, अंसारी। ESG वगैरह वहाँ। ओके, अंसारी, मेरा नेक्स्ट वीक में होएगा एनवी का। अरे कर दो एकदम नेक्स्ट वीक में फटाफट। नेक्स्ट वीक में ब्रेक लेना है क्या अपने को? हाँ, एक वापस ट्रैवल करेंगे, करेक्ट है, नेक्स्ट वीक में ब्रेक ले सकते। क्योंकि बहुत से वीक ईद के लिए बाद दे विल ट्रैवल बैक, सो आई डोंट थिंक सो इट्स बेस्ट टू टेक ब्रेक। बिलाल, ठीक है। सो गाइस, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि यू देखो, दोनों भी ये हो गया। ठीक है, इफ यू गो टू नेटवर्किंग, यहाँ पे टीयर 1 का आपका टोपोलॉजी भी बिल्ट हो गया, क्या आपके नॉर्मल 2 सेगमेंट्स आपके गेटवे को जाके क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, सो हियर इफ यू लॉग इन टू दिस वन, अभी लॉग इन का मैं बाद में बताता हूँ कमांड लाइन। टीयर 0 भी बनाते हैं, इफ यू हैव टाइम वी कैन गो फॉर टीयर 0 एज वेल। 11:15 बज रहे हैं, ब्रेक लेना है क्या, 1 गो में फिनिश करना है, क्या रुकना है? इट्स ऑल अप टू यू गाइस। कंटिन्यू कर दो, जल्दी हो जाता है फिर। ठीक है, इफ यू गो टू नेटवर्क टोपोलॉजी यू कैन सी फुल टोपोलॉजी। तो दिस इज नॉट द ओनली टोपोलॉजी यू कैन सी हियर,
अगर आपका मल्टीपल नेटवर्क रहेंगे तो आप 10 टोपोलॉजी आपको राइट लेफ्ट करके मिलेंगे। ये देखो राइट और लेफ्ट हो रहा है पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरे आपके कनेक्टिविटी का ओवरव्यू मिल जाएगा, जो भी तीनों कनेक्टेड है, ठीक है ना। सो नाउ लेट्स गो टू क्रिएट द राउटर। राउटर में दो टाइप के हैं, एक राउटर डायरेक्ट बना सकते हैं और वीआरएफ भी बना सकते हैं। वीआरएफ आई विल एक्सप्लेन लेटर। इसमें प्रोडक्शन में कितने फिर मतलब ऐसे दिखते रहेंगे? बहुत दिखते हैं प्रोडक्शन में। मैं तो जितने जो टीयर प्रोडक्शन में बनाता हूँ तो उसमें 20-20 30-30 राउटर्स हैं। ओके। और वो राउटर मैं ऐसे क्लिक क्लिक करके नहीं बनाता हूँ, एवरीथिंग इज थ्रू टेराफॉर्म। सर जो अपन इसमें जो सेगमेंट्स रहते हैं, जो टेप पूल्स आपने बनाए हैं, तो अपने पास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस है, समझ लो 5 से 6 लोकेशंस है, तो उसके अलग अलग पूल्स रहेंगे अलग अलग रेंजेस के, तो करेक्ट, वो सिमिलर रहेंगे ना, करेक्ट? अलग अलग रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें जो प्रोडक्शन में रहेगा सर, जैसे कि अपने पास स्टोरेज रहता है और VMware का एक सेक्शन रहता है, फिर और डिफरेंट डिफरेंट सिट्रिक सर्वर्स रहते हैं, तो इसके अलग अलग सेगमेंट्स बनेंगे ना सर, ऐसे इसी हिसाब से? नहीं 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 नहीं, दैट दिस इज फॉर मैनेजमेंट पर्पस ओनली। वो हाँ, उसके सेगमेंट तो से जो आप नेटवर्क के फिजिकल हार्डवेयर पे बना रहे थे, आप लॉजिकल पे बना रहे हैं, सेगमेंट इज सेगमेंट, आप किसी को भी यूज मतलब करो। जो अपने लेयर 2 में जैसे स्पाइन और लीफ में जो प्रेजेंट है VLANs, वही सिमिलर VLANs के सेगमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे? नहीं, दिस इज VXLAN नाउ। ओके। देखो हाउ इज VXLAN, बिकॉज नाउ इट्स VXLAN राइट, मींस अगर तुम यहाँ पे आओगे तो ये इसके अंदर जो भी है ओवरले में पूरा VXLAN है, जिनीव है। इसके अंडरले में जो आप ACI यूज करो, कुछ भी यूज करो, इसमें भी LAN है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि ACI यूज करे तो ACI भी वही कंसेप्ट यूज करता है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, ठीक है। यू विल यूज ISIS एंड अगेन फॉर एंड पॉइंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स वो VXLAN भी यूज करता है। तो यहाँ पे भी VXLAN है, यहाँ पे भी VXLAN है, लेकिन दोनों भी अलग अलग VXLAN है, ठीक है। NSX के VXLAN ACI के VXLAN को बात नहीं करेंगे, ACI के VXLAN NSX को बात नहीं करेंगे। वो हार्डवेयर इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट होता है, वो हार्डवेयर बेस पे चल रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर बेस पे चल रहे हैं। यही क्वेश्चन था क्या, कुछ और था? हाँ, नहीं यही था। इन केस अगर हार्डवेयर फेल्योर, मतलब अगर ये सॉफ्टवेयर अगर फेल्योर होता है, तो वो उसका जो रनिंग है वो स्मूथली वैसे रन करेगा या फिर उसके ऊपर भी कुछ इम्पैक्ट होगा? नहीं, ऑब्वियसली फर्क तो थोड़ा रहेगा, लेकिन उतना नहीं होता है फर्क। देखो अभी जो कैलकुलेटर है तुम्हारे मोबाइल के अंदर और तुम्हारे पास हार्डवेयर में भी है, दोनों में 2+2 करेंगे तो 4 तो हो जाएगा दोनों में भी। हम्म। और ज्यादा भी लोड देंगे तो सॉफ्टवेयर इज कैपेबल, बिकॉज उसके पीछे का जो हार्डवेयर कौन सा रन कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। वो कैलकुलेटर आप 1100 नोकिया पे चला रहे हैं क्या, एंड्रॉइड आपका अच्छे वाले मोबाइल पे चला रहे हैं, इट्स ऑल डिपेंड। ओके। ठीक है। सो टीयर 0 अगर हमको बनाना है, सो इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रांसपोर्ट नोड। मैं क्लिक करता हूं, अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नोड मुझे देना है तो क्लस्टर है ही नहीं मेरे पास, और विदाउट दिस इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है लेकिन वो काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो बन के कुछ फायदा है नहीं उसका, ठीक है। तो मुझे उसको क्लस्टर देना पड़ेगा, क्लस्टर है नहीं, वो टीयर DRE बनेगा, SR नहीं बनेगा। आई कैंसल दिस और एंड आई गो बैक टू द सिस्टम एंड नोड। सो अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू इंस्टॉल द ट्रांसपोर्ट नोड। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नोड? ट्रांसपोर्ट नोड जो ESX है, जो हम बनाते थे ESG, उसके पीछे जो वर्चुअल मशीन बनते थे, दैट इज ट्रांसपोर्ट नोड, ठीक है। आई गो अहेड एंड क्लिक प्रोफाइल। यहाँ पे कुछ नोड प्रोफाइल, ट्रांसपोर्ट नोड की प्रोफाइल है क्या? नहीं, अपलिंक की प्रोफाइल वी कैन गो अहेड एंड यूज। आई गो अहेड एंड क्लिक इट हियर, ऐड एज नोड। एक मिनट सिर्फ, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड एंड डू दैट। सो इनको जो भी सेटिंग चाहिए, आप यहाँ पे जाके एक चीज बताता हूँ, यू गो टू प्रोफाइल्स, नोड प्रोफाइल। नोड प्रोफाइल में क्या है, ऑल कॉन्फ़िगरेशन इन दिस प्रोफाइल आर अप्लाइड टू मैनेजर एंड एज नोड्स। ये यहाँ पे ये प्रोफाइल में जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप रखेंगे, जितने भी आप राउटर्स बनाएंगे, सबको अप्लाई होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे जाके yesterday I applied NTP, टाइम जोन, एवरीथिंग, सिस्लॉग, SNMP, V3, V2, जो भी आप अप्लाई करना है यहाँ पे कर दो। जितने भी आप राउटर्स बनाएंगे वो राउटर पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, I'll go to node, I'll click on edge node। ठीक है, ये edge node का will go ahead and DNS देना है कि इसको, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे जाके इसको नाम देता हूँ। ठीक है, लेट्स गिव अ नेम। तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई दिस इज अवर एज नोड 1। ठीक है, दूसरे को अपन देंगे एज नोड 2 डॉट माई क्या था, लैब nsx.com। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और जल्दी से उसको रजिस्टर करके भी दे देता हूँ। ठीक है, क्लिक ऑन DNS मैनेजर। हाँ हुजैफ किधर है? हाँ सर बोलो ना। अपना कैसा प्रैक्टिकल का? अपन तो कुछ बाय नहीं करने वाले हैं। नहीं अभी सैलरी आए तो करता हूँ नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना, विदाउट दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? हाँ सर। ठीक है, एज नोड 1 192 168 1.41 थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, इसके वजह से रखते हैं। ठीक है, मुझे मालूम है मैं किसको क्या दे रहा हूँ, तो मैं याद रखता हूँ। एज नोड 1 को 41 दिया और 2 को देते हैं, ये मैनेजमेंट आईपी है। ठीक है, 42। ठीक है, हमने एज नोड 1 और 2 बना दिए। I'll come back here और यहाँ पे मैं जाके एज नोड 1 बनाता हूँ और इसको बोलता हूँ मीडियम, और इसका यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह सब 0 कर देता हूँ। ठीक है, I'll go ahead and click next। Let's go ahead and give the password। ठीक है, नेक्स्ट। हम एक ये बना रहे हैं वर्चुअल मशीन्स। I'll select ये जिसके साथ एसोसिएट है उसके साथ बताएगा, तो नाउ इट्स एसोसिएटेड विद कंप्यूटर मैनेजर दिस वन। अगर आपके 4-5 कंप्यूटर मैनेजर है तो वो भी लिस्ट में बताएगा। तो कौन से डोमेन में डालना है? NSX NV के डोमेन में, इसमें डालना है क्लस्टर में क्या? टी के, तो ऑब्वियसली टी सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, ये जो टी का क्लस्टर है वो। रिसोर्स पूल की जरूरत नहीं है। कौन से होस्ट पे डालना है? उस पे मैं बोलूंगा 5 नंबर पे। कौन से डेटा स्टोर पे डालना है? मैं बोलूंगा ये इसके ऊपर डालो। नहीं, इसके ऊपर नहीं, ये नया वाला इसके ऊपर डालता है। ठीक है, नेक्स्ट। I'll say static। ठीक है, इसको आईपी देते हैं, क्या आईपी है? 192.168.1.41। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे 1.1। इसको कौन सा है हमारे पास? ये मैनेजमेंट नेटवर्क किधर गया इसका? ये ठीक है, एक ही तो नेटवर्क है। वीलैन रहता था तो अलग बात थी। mylabnsx.com 100, दिस इज अगेन 100। ठीक है, इसको /24 देना है यहाँ पे जाके, फिर हो जाएगा। नेक्स्ट। यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे एक वो स्विच बना रहा है। अभी देखो, ये जो अप्लायंस इंस्टॉल होने जा रहा है, द वर्चुअल मशीन, दैट इज नॉट द NSX VMware का जो कंपोनेंट है, दैट नीड्स एडिशनल स्विच कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से जाके उसको बोलो कि भाई यू आर हैविंग ओवरले VLAN एंड ट्रांसपोर्ट जोन, ये अपलिंक यूज करो। कौन सा वाला? सिंगल टेप देना है या मल्टीपल टेप देना है? NSX के यूज करना है कि यू कैन ऑल्सो गिव योर ओन एज वेल? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं NSX के यूज करता हूँ इस टाइम। ठीक है, टेप कहाँ से असाइन करना है? मैं बोलूंगा एक काम करो, ये टेप एड्रेस में से एक यूज करो। मैंने पहले जो आईपी दिया दैट इज मैनेजमेंट आईपी। जो सेकंड आईपी जो पूल से ये करेगा, ये टेप एड्रेस का रहेगा। याद रखो, इन NSX NV the ESG was not having the tape address, only the ESXi को टेप एड्रेस मिलता था। लेट मी कम बैक, एक मिनट पहले ये कंप्लीट करता हूँ।
ठीक है ना। इसको ट्रंक बनाना है मुझे यहाँ पे एक इंटरफेस, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। आई विल कम बैक हियर। रिमेंबर वन थिंग हियर, इन ESG सिर्फ उसको बाहर के साइड में एक वीलैन होता था, दैट्स इट। ठीक है, और जो भी इसमें ईस्ट वेस्ट होता था पूरा प्रोसेस करते थे ESXi नोड। लेकिन अब जब टीयर 0 बनेगा तो ये टीयर 0 भी इसमें ही ज्वाइन हो जाएगा टेप के रेंज में, और ये खुद डिसीजन लेगा किधर जाना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ ये खुद डायरेक्टली बाहर जाएगा, ये किसके ESXi के टेप पे ये नहीं रहेगा डिपेंड। पहले क्या होता था, ESXi अंदर रहता था और ESXi डिपेंड रहता था इनकैप्स टेप पे लोकल ESXi के। ठीक है, लेकिन ये इंडिविजुअल है, ये सीधा बाहर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे आपको आपका अपलिंक इंटरफेस देना है, तो ये दिस कैन बी अ ट्रंक इंटरफेस, सो आई विल गो अहेड एंड गिव दैट एज वेल। सो ट्रंक तो हमारे पास है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, ट्रंक भी बनाता हूँ एक इंटरफेस, तो तुमको पता चल जाएगा। तो जनरली आई विल गो अहेड एंड इसको मैनेजमेंट देता हूँ जब तक, बाद में हम उसको ये करेंगे, सेव फिनिश। ठीक है, तो ये जब तक इंस्टॉलेशन हो रहा है, यू कैन गो अहेड एंड मॉनिटर इट हियर, यू कैन सी इंस्टॉलेशन शुरू हो गया, दिख रहा है। ठीक है, आई विल कम बैक हियर, यहाँ पे मैं नेटवर्किंग में जाके व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू सेगमेंट, एक ट्रंक सेगमेंट बनाऊंगा मैं। ठीक है, ट्रंक सेगमेंट को क्या कोई कनेक्ट गेटवे लगता नहीं है और कुछ भी नहीं, आपको VLAN ये देना है, ट्रांसपोर्ट नोड, ट्रांसपोर्ट जोन। तो यहाँ पे VLAN के नंबर इनेबल हो जाएंगे, 024096 देना, 94। ठीक है, और सिर्फ इसको सेव होना, तो ये आपका ट्रंक बन गया। ठीक है, दिस ट्रंक यू कैन गो अहेड एंड यूज इन सिस्टम होस्ट, और यहाँ पे नॉट होस्ट नोड, और ये इसको जब आप एडिट करेंगे तो उस टाइम पे उसको यूज करना है। लेकिन अभी तो मैंने उसका डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दिया जस्ट टू सेव टाइम। यू कैन सी इंस्टॉलेशन इज गोइंग ऑन। किसी को कुछ क्वेश्चन, क्या डाइजेशन ज्यादा हो रहा है डोज? तो आप ये NSX कंप्लीट करेंगे, हल्का सा हो ज्यादा छोड़ा क्या रहा। हाँ अंसारी? क्या बोलते भाई? ठीक है, क्या ज्यादा हो रहा है? थोड़ा फास्ट हो रहा है। थोड़ा फास्ट हो रहा है, ठीक है, तो अपन इतना बना के रुक जाते हैं। ये एक बन गया, यू कैन गो अहेड एंड क्रिएट अनदर वन एज वेल। मैं नोड 2 बनाता हूं अभी, एक 5 पे बना, लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट ऑन 6। ठीक है, नोड 2। तो प्रॉब्लम ये होता है, अपने VMware वाले पूरा एक दिन में 5 कितने 5 बजे तक, सुबह 9 से 5 बजे तक का डोज देते थे। वो कैसे लेंगे फिर? एक ही दिन में ये करते पूरा। वो एक ही दिन में पूरा डोज देते थे, और वो जो लैब रहते हैं वो लैब परफेक्ट रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये रहता है कि वो उसका पहले ही विजिबिलिटी बना। पीछे का नहीं रहता अपने को। हाँ और ये लैब तो तुम जो घर पे बनाएंगे, तुमको ऑल इन वन सब तुमको पता है उसका। ये VCS पे पहले मैंने 5 पे बनाया, नाउ आई विल गो अहेड एंड क्रिएट ऑन 6। करेक्ट, एक एक पे 2 नहीं रखते हैं, लोड आ जाएगा। ठीक है, डेटा स्टोर, ठीक है। Transport zone, same overlay and VLAN. It will carry both the information. Single NIC, IP pool, और यहाँ पे
विल गिव ट्रंक, ठीक है, सेव, फिनिश। तो अभी दो इंस्टॉलेशन शुरू हो गए यहाँ पे, एक जा रहा है एक होस्ट पे, दूसरा जा रहा है दूसरे होस्ट पे, बोथ द होस्ट आर प्रिपेयर। वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू, इफ यू गो टू दी दिस वन, यहाँ पे आपको दिखेंगे n क्रिएटेड, डू यू सी दिस वन, पोर्ट ग्रुप्स क्रिएटेड विथ n, दिख रहा है n n n, एक ही ESX है होस्ट, इट्स हैविंग VXLAN भी है, GNU भी है और नॉर्मल पोर्ट ग्रुप्स भी है, दिख रहा है। जो सिंपल लॉक है दैट इज पोर्ट ग्रुप, जो n के साथ है दैट इज NSX, और जो VXW है दैट इज NSX NV, ठीक है। और यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन चालू है। प्रॉब्लम हो गया, वॉल्यूम कुड नॉट बी क्रिएटेड, तो किसका प्रॉब्लम हुआ ये, है ना सबको क्या प्रॉब्लम हो गया, एक का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। ठीक है, इसका डिप्लॉयमेंट में कुछ इशू हो गया, इसको डिलीट करके बाद में वापस बनाता हूँ, लेकिन एक भी बन गया तो ठीक है फॉर नाउ। बन रहा है, ठीक है गाइस, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू रिविजिट, क्योंकि ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं अपन, क्योंकि ये चीजें बहुत दम से लेना पड़ती है। इससे हटके बैकअप बताऊं, नहीं बैकअप के लिए दूसरा ये लगेगा। एनी क्वेश्चन? सर वो CCP और LCP का एक क्वेश्चन था। जैसे आपने बताया कि CCP LCPs जो है वो अपने जो टेबल्स है वो CCP को देता है, तो क्या सारे जितने भी ESX हैं उनके पास सबका इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट होता है क्या? यस करेक्ट, अभी थोड़ी देर स्लाइड्स में था ना अपने, इफ आई गो ओके बैक टू दैट स्लाइड, उसमें बताया उसने कि ये उसको दे रहा है और वो दूसरा उसको डाउनलोड कर रहा है, ये अपलोड करते हैं वो डाउनलोड करते हैं, ओके ठीक है। कहाँ था, इसमें था, ठीक है। ये यहाँ पे, ये देखो, ये क्या कर रहा है, लेफ्ट वाला अपलोड करेगा, ये नहीं है वो, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसका अपलोड करेगा ये यहाँ पे, ये VM1 की इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है, इसने इसको दे दी, इसने क्या किया, IP-B की इंफॉर्मेशन दिया, ठीक है, और IP-A की पूछा तो उसने IP-A की दे दिया, ओके तो इसके पास आ गया A और B, ठीक है। ये शीट्स भी तुमको शेयर करता हूँ, बाद में ये नहीं रहेगा, इसको जिप करके शेयर करूँ, हाँ लास्ट वाले का डेटा बड़ा दिख रहा है, वो अलग भेजना पड़ेगा। कितने GMB है, ज़्यादा नहीं रहेगा, 87 MB, ठीक है। मैं लास्ट गूगल वाले की ड्राइव पे, फाइल बड़ी दिख रही है। ये देखो इसका डिप्लॉयमेंट फेल हो गया, इसका भी, तो ठीक है, इसका डिप्लॉयमेंट मैं इसको बाद में सक्सेस कराता हूँ बाय डूइंग समथिंग। अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होने वाले हैं, किसी का साइज नहीं, ये तो बराबर चल रहा है 1,
अगर मैं नॉर्मल ये भी चलाता हूँ, कितना लग रहा है इसको? 62 GB लग रहा है। सिर्फ एक वी सेंटर VCS, 2 ESXi और 2 वी सेंटर चला रहा हूँ, तो एक माइनस कर दो सपोज, ठीक है। इतना भी अगर मिनिमम लेवल पे विदाउट वर्चुअल मशीन भी चला दिया तो यहाँ पे 60 GB यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। और तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। आई थिंक सो वी आर डन फॉर टुडे। क्या बोलते हैं गाइस? ठीक है सर। तो इसको मैं चलें। फिक्स करता हूँ ये प्रॉब्लम, बोलो। और ये अरफात का मैं तुम्हारे को ये दे देता हूँ। अरफात, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? हाँ हाँ चलता। ठीक है, ये की दे रहा हूँ, ये की इट्स कॉमन, यू कैन यूज इट। एंड दूसरा क्या है? और एक अगला वीक ब्रेक लेते हैं। यू गाइस रीच टिल हियर, देन ओनली विल कैरी फॉरवर्ड। चलेगा? हाँ चलें। अगर तुम वो मुझे चलेगा। बोलोगे कंटिन्यू करेगा तो अगले इसमें मैं बहुत दूर लेके जाऊंगा तुमको, नहीं नहीं, एक वीक के बाद ठीक है? ईद भी है ना बीच में, हाँ ठीक है गाइस, आई एम डन, थैंक यू। ट्रैवलिंग में रहेंगे सब कुछ। अरफात, थैंक यू। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हाँ। ओके, मिलते हैं फिर। ठीक है सर।